सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपका इजी सोलर के यूट्यूब चैनल पे। तो आज तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी और मोटी स्कीम लेके आया है इजी सोलर के साथ जुड़कर, जिसका नाम है सोलर साथी। जी हाँ, इसमें आप लोग 25,000 रुपए तक कमा सकते हो इजी सोलर के साथ जुड़कर। अगर आपको भी बनना है सोलर साथी तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो। इसमें आपको हमारे टीम मेंबर सारी इंफॉर्मेशन देंगे कि कैसे सोलर साथी बनते हैं और आप कैसे 25,000 रुपए तक कमा सकते हो एज अ पार्ट टाइम और एज अ फ्रीलांसर। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं तो ज्यादा आप लोगों को दिखूंगा नहीं, क्योंकि ये वीडियो हमारा मोटिव है जो हमारे सोलर साथी बने हैं, तो मैं आपको लाइव दिखाना चाहता हूं कि उनकी ट्रेनिंग कैसी हो रही है और आपको भी पता चले कि सोलर पैनल बेसिकली क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। हर एक चीज इस डिटेल में है इस वीडियो में, प्रॉपर वीडियो है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, इजी सोलर को जैसा मैं बोलता हूँ कि इंस्टाग्राम पे भी है तो फॉलो कर लो बाकी इंफॉर्मेशन के लिए। बाकी आप ये पूरी ट्रेनिंग समझो, एंजॉय करो, उसके बाद जो आपको दिया गया नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट करो तो आप भी कमा सकते हो 25,000 रुपए घर बैठे बैठे। मेरा नाम सुमित है। मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। आज हमने एक छोटा सा टेक्निकल ट्रेनिंग स्टार्ट रखी है। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं सोलर बेसिक डिटेल से। सोलर में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सोलर। तो पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन, थिन फिल्म। पॉलीक्रिस्टलाइन ये पहले आते थे आपके 2000 पहले से आते थे, 2000 से पहले आते थे। उसके फिर आपके चेंज हुई टेक्नोलॉजी, फिर आया मोनोक्रिस्टलाइन। मोनोक्रिस्टलाइन में आपका आया मोनो हाफ कट, मोनो बाइफेशियल, फिर आया टॉप कॉन। इसको हम बात करेंगे अभी हम इसमें चलते हैं थिन फिल्म पे। थिन फिल्म हमारा अभी आया नहीं मार्केट में, अभी आने वाला है। जो उसका मैं आपको एक बार सैंपल दिखा सकता हूँ कि किस तरह से रहेगा आपका। जो पहले पॉलीक्रिस्टल आया, फिर मोनो, फिर थिन फिल्म। ये मार्केट में अभी अभी दो प्रकार के मिलेंगे आपको। छोटे पैनल्स में जाएंगे तो आपको पॉलीक्रिस्टल मिलेगा 100 वाट 150 के बज में ये मिलेगा। उसके बाद आप न्यू टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो मोनोक्रिस्टल मिलेगा आपको, ये ब्लैक सेल में यूज होता है। ठीक है, बस हम बेसिक बेसिक अभी जानेंगे, टेक्निकल में हम बिल्कुल अंडरग्राउंड नहीं जाएंगे अभी, कि पहले सोलर कैसे काम करता है। उसके बाद आते हैं अपना सोलर। सोलर कितने टाइप के होते हैं आपका? ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता है, ऑफ ग्रिड होता है और हाइब्रिड होता है। उसके बाद आता है सोलर पंप आ जाएगा आपका, और सोलर आपका आ जाएगा आपका वाटर हीटर। तो हम जो इजी सोलर जो वर्क करती है, जो काम करती है, वो सोलर ऑन ग्रिड पे काम करती है, ऑफ ग्रिड पे करती है, आपकी करती है आपकी हाइब्रिड पे और सोलर पंप्स पे। हम लोग वाटर हीटर में काम नहीं करते हैं। इसमें आपका ऑन ग्रिड में आपको सब्सिडी मिलती है, ऑफ ग्रिड में सब्सिडी नहीं मिलती है, हाइब्रिड में सब्सिडी है। ठीक है, कुछ भी आपको डाउट्स हो आप तुरंत पूछिए। आगे बढ़ने से पहले हम पहले वो क्लियर करते चलेंगे। तो ऑन ग्रिड कैसे काम करता है, कुछ आइडिया है आपको? आपको तो आइडिया होगा, आप करते हैं। तो ऑन ग्रिड कैसे काम करता है? तो ऑन ग्रिड बेसिकली आपको आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट को माइनस करता है। कुछ लोग कहते हैं कि आपके कुछ लोगों कस्टमर का डिमांड रहता है कि सोलर से हमारा एसी चलेगा नहीं चलेगा, हमारा समरसेबल चलेगा नहीं चलेगा। सोलर से कुछ नहीं चलेगा आपका। सोलर आपकी उस इलेक्ट्रिसिटी को माइनस कर रहा है, यूनिट को। आपका लोड जो चलेगा वो सारा ग्रिड पे ही चलेगा। अब भी एग्जांपल आप कर सकते हैं कि आपका अभी 3 किलोवाट का सोलर वर्किंग कर रहा है। ठीक है, उस टाइम एकदम घटा आ गई तो उस कंडीशन में क्या होगा, एकदम 1 किलोवाट पे आ जाएगा घटाने के बाद। उस टाइम क्या होगा, आपका एसी वर्क नहीं करेगा, तो ऐसे तो घर के कंपोनेंट खराब हो जाएंगे। तो आपका सारा लोड चलता है वो ग्रिड पे ही चलता है, ऑन ग्रिड पे। वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट को माइनस कर रहा है। ये सीधा क्लियर है अपना। कुछ चाहते हैं कि सोलर क्या करेगा, फैक्ट्रीज के अंदर है, एकदम लाइट चलेगी, मशीन चल रही है हैवी हैवी, सोलर तो एकदम कर नहीं पाएगा। तो आपका लोड चल रहा है वो ग्रिड पे ही चल रहा है, बस आपकी वो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट को माइनस कर रहा है। ये क्लियर है? उसके बाद अब आ जाते हैं ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड में क्या है कि इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती, क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी खुद बना रहे हैं और खुद यूज कर रहे हैं। इस पर कोई गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती है। ये मेंटेनेंस वाला होता है। इसमें क्या आपको हर 5 साल बैटरी चेंज करनी पड़ेगी, इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होती है। तो इसको गांव वगैरह में ज्यादा प्रेफर करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अच्छी आती है, तो हम ऑन ग्रिड हाइब्रिड ही प्रेफर करेंगे। उसके बाद आएंगे हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या है कि ऑन ग्रिड में क्या है कि वो आपके ग्रिड के साथ मिलकर चलेगा। ग्रिड नहीं है तो सोलर बंद। ये ग्रिड के साथ मिलकर ही चलता है। गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी आ रही होगी तो सोलर काम करेगा, नहीं तो सोलर काम नहीं करेगा। हाइब्रिड में क्या कि एडिशनल हो जाता है, इसमें बैटरी जुड़ जाती है। इसमें क्या कि आपका ग्रिड चला गया तो उस कंडीशन का कि आपका जो आपको बैकअप मिलना बैटरी स्टार्ट हो जाएगा, आपका सोलर वेस्ट नहीं होगा। तो ये है, इसमें आपको गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, इसमें नेट मीटरिंग भी होती है। अब इन तीनों चीजों में आपको कोई कहीं डाउट्स है तो आप बताइए, क्योंकि तभी क्लियर होगा। क्योंकि मैं तो आगे बढ़ता चला जाऊंगा, मेरे में तो आगे बढ़ता चला जाऊंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि जो डाउट्स हो उसको भी क्लियर करते जाएं। हाइब्रिड में सिर्फ ऑन ऑन ग्रिड का में बैटरी हो जाएगा। हाँ, और हाइब्रिड में क्या दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, आपका ग्रिड और आपका बैटरी दोनों मिल जाएगा।
हाइब्रिड में दो तरीके का भी हमारे पास सिस्टम है, आप उसमें लेड एसिड बैटरी भी लगा सकते हैं और लिथियम बैटरी भी लगा सकते हैं, इसमें दोनों ऑप्शन है। इसके बीच में आपको कुछ भी क्वेरी हो ना, आप पूछ सकते हो। क्योंकि क्या है, मैं तो आगे बढ़ता चला जाऊंगा, मैं नहीं चाहता कि मैं आगे बढ़ूं, पहले आपके सारे डाउट्स क्लियर होने जो चाहिए। बड़े कंपोनेंट्स एसी वगैरह वो हाइब्रिड में चलेंगे। यस, बिल्कुल चलेंगे हाइब्रिड में। उसके लिए पहले क्या है कि हमारी टेक्निकल विजिट होती है, पहले हम कस्टमर का लोड देखते हैं कि कस्टमर का लोड कितना जा रहा है। जैसे कि मैंने सजेस्ट कर दिया आपको कि आपके यहाँ 5 किलोवाट लग जाएगा, पर मेरे पीछे हो सकता है कि आप 5.5 किलोवाट का लोड चलाते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, इन्वर्टर आपका ओवरलोड दिखाएगा। तो हम एक्चुअल वहाँ पे जाके अपने मीटर्स वगैरह लगा के अपना एक्चुअल लोड लेते हैं, उनका जर्क लोड कितना जा रहा है। तो जब एसी उठता है तो 1.5 गुना ज्यादा लोड लेता है। 1.5 टन का एसी जब उठता है तो 4.5 किलोवाट तक जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट में जाता है, फिर एकदम अपना नॉर्मल आ जाता है। तो हम वो जर्क लोड देते हैं, बैटरी कम पे उठा पाएगी नहीं उठाएगी, वो सारा कुछ देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब उसके बाद फिर हमें ना टाइप्स ऑफ इन्वर्टर्स, हमारा ग्रेड टाइप इन्वर्टर होता है, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर होता है, हाइब्रिड होता है, ये तो हमारे नॉर्मल यूज होते हैं। अब मार्केट में कहा गया माइक्रो इन्वर्टर। इसमें क्या है कि हमारा जो स्टिंग इन्वर्टर होते हैं, इसके अंदर हम 10 पैनल की स्टिंग या 12 पैनल की स्टिंग बनाते हैं, हम हर पैनल को ट्रैक नहीं कर सकते। अब मार्केट में आ गया माइक्रो इन्वर्टर, इसको क्या हम हर पैनल्स के साथ अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे शेडो का ज्यादा दिक्कत होता है, तो वहाँ पे क्या है, ये माइक्रो इन्वर्टर वर्क करता है हर पैनल के साथ। क्योंकि हमारे स्टिंग इन्वर्टर में क्या होता है, सारे पैनल हमारे सीरीज में कनेक्ट होते हैं। हमारे एक सेल्स पे शेडो आ गया तो समझिए 10 पैनल कनेक्टेड है, सारे पैनल्स पे शेडो रहेगा। तो उसको बचाने के लिए माइक्रो इन्वर्टर मार्केट में आया है, पर ये कॉस्टली है अभी, और ये चाइना से इंपोर्ट हो रहा है, अभी इंडिया में कोई नहीं बना रहा। उसके बाद सेंट्रल इन्वर्टर। सेंट्रल इन्वर्टर हमारा यूज होता है बड़ी बड़ी साइटों पर, मेगावाट्स की साइटों पे, तो वो यहाँ पे हम यूज नहीं करते, वहाँ पे करते हैं। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ बैटरी। चार्जर हम नहीं यूज करेंगे, चार्जर खत्म हो गया मार्केट में। उसके बाद हम बैटरी में आ जाते हैं। मार्केट में दो तरह की बैटरी चल रही है अपनी, लेड एसिड बैटरी और लिथियम बैटरी। लेड एसिड बैटरी जो होती है हमारी एक मेंटेनेंस वाली होती है, इसकी डीओडी 80% तक रहती है, क्योंकि 10% चार्जिंग 10% डिस्चार्जिंग हमारा लॉसेस होता है। और लिथियम बैटरी है, ये आपकी एक नो मेंटेनेंस होती है, और ये क्या है कि आप इसे 99% तक यूज कर सकते हैं, ये मेंटेनेंस फ्री रहती है। और इसकी लाइफ जो देखी जाए तो इसकी लाइफ कम से कम 12 से 14 साल होती है, क्योंकि क्या क्या जो लिथियम बैटरी जो हम दे रहे हैं वो होती है 400 साइकिल्स की। तो आप एक साइकिल पूरे दिन में 4000 साइकिल है ना, तो हम हाँ 4000 साइकिल्स की है। और क्या आप एक दिन में एक साइकिल को खत्म नहीं कर सकते बैटरी। साइकिल का मतलब है एक बार अपने डिस्चार्ज करना और चार्ज करना है, उसके हिसाब से भी आप देखोगे तो 14 साल निकल के आती है बैटरी की लाइफ। तो बैटरी 14 साल तक आप इसे यूज कर सकते हैं, पर लेड एसिड को मैक्सिमम 5 साल तक यूज कर सकते हैं। तो लेड एसिड के ये बेनिफिट है। हाँ, और कोई डाउट्स? हाँ 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 150 170 200 एच। हमारी जो ये वाली 100 एच की है, तो इसमें फिर हम कैसे हाँ, अब यहाँ पे क्या कि वो हमारी बैटरी 12 वोल्ट की होती है, और ये हमारी 48 वोल्ट की। ये 4 बैटरी के मुकाबले अकेली बैटरी है, इसके यहाँ पे वोल्ट बढ़ गए, आपके पर एच सेम है 100 एच। तो ये 4 बैटरी के मुकाबले अकेली है, यहाँ पे आपके वोल्ट इंक्रीज हो रहे हैं और एच सेम रह रहे हैं। 48 वोल्ट में हो गई आपकी, और वो 12 वोल्ट में रहती है। ये नॉर्मल बैटरी हमारी 12 वोल्ट में रहती है, लेड एसिड। हाँ, और ये 48 वोल्ट में रहती है। तो ये 4 बैटरी के मुकाबले अकेली बैटरी है। हाँ हाँ, तो फिर वो 2 एम्पीयर जैसे लोड जो हमारा चल रहा है, हाँ वो उठाएगा 10 एम्पीयर ही लेगी वो, पर वहाँ की सेल्स की कैपेसिटी ज्यादा हो गई, यहाँ पे 48 वोल्ट में हो गई। हाँ, 12 वोल्ट 48 वोल्ट है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सोलर स्ट्रक्चर। मार्केट में स्ट्रक्चर बहुत तरीके के देखे होंगे आपने। तो आपने देखा होगा रूफ माउंटेड होता है, जो हम छत पे लगाते हैं आरसीसी में नॉर्मल, जो आपने वीडियो में देखा होगा। दूसरा होता है ग्राउंड माउंटेड, जो जमीन में लगता है, आपने देखो बड़े बड़े अपने फार्म हाउस पे लगाते हैं। फिर आता है ब्लास्ट फर्नेस स्ट्रक्चर। ब्लास्ट फर्नेस स्ट्रक्चर जो होता है, ये होता है अपने गवर्नमेंट सेक्टर में यूज होता है, कि यहाँ पे वो पंचर करने नहीं देते रूफ को। गवर्नमेंट का रूल रहता है कि वो आप वहाँ पे ड्रिल नहीं कर सकते, पंचर नहीं कर सकते। तो ये मूवेबल होता है, इसको हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, ब्लास्ट फर्नेस स्ट्रक्चर। उसके बाद मोनोरेल, आपने देखा होगा आजकल टीन शेड पे बहुत स्ट्रक्चर लगता है। टीन शेड पे वहाँ पे 2 स्ट्रक्चर होती है, मोनोरेल, एक होता है फुल रेल। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके के स्ट्रक्चर भी रहते हैं, कि आप जिससे कि मार्केट में जाए तो पहचान सके, कस्टमर के जाए तो टीन शेड पर कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा, उस हिसाब से आप उसे कॉस्ट दे सकें, प्राइस दे सकें। ये आ गया आपका स्ट्रक्चर। ये आपका ब्लास्ट फर्नेस स्ट्रक्चर है, इसमें कोई ड्रिल वगैरह कुछ नहीं होता है, ये सब कहीं भी हम मूव कर सकते हैं। ये आपका आ गया फुल रेल स्ट्रक्चर, ये टीन शेड के ऊपर यूज होता है फुल रेल स्ट्रक्चर। ये आपका आ गया डोम स्ट्रक्चर। आपने देखा होगा गवर्नमेंट के वो बने होते हैं वेयर हाउस वगैरह, तो वो गोल स्ट्रक्चर बना के रखते हैं, तो ये डोम स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप साइट पे जाएं तो आप बता सकें कस्टमर को कि आपके यहाँ डोम स्ट्रक्चर लगेगा या नॉर्मल स्ट्रक्चर लगेगा, तो आप उसको वहीं पे एक्सप्लेन कर सकें, ये आपको आइडिया रहना चाहिए। ये होता है मोनोरेल स्ट्रक्चर।
ये मोनोरेल, ये आप इसको बोल सकते हैं पोल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, फ्लावर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ये ट्रैकिंग सिस्टम के साथ होता है, ये ज़्यादातर पंप में यूज होता है खेतों में। क्या आपका सन के हिसाब से ये मूव कर सकता है, मूवेबल होता है ये आपका आरसीसी रूप में नॉर्मल स्ट्रक्चर रहता है, जो अभी आपने वीडियोस में देखा होगा। ये कस्टमाइज होता है साइट के हिसाब से। कोई कस्टमर कहता है कि मुझे इसके नीचे से जाना है, मुझे हाइट ज़्यादा चाहिए, कोई कस्टमर कहता है मुझे छत यूज ही नहीं करनी, तो उसे अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग। ये आ गया ग्राउंड माउंटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये तो हो गया अपना टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। अब उसके बाद हम आ जाते हैं अपना नेक्स्ट आते हैं टूल सॉफ्टवेयर साइट सर्वे प्लेटफॉर्म फैंसी। इस पे नहीं जाएंगे हम लोग। मंथली यूज, पहले मंथली यूज पे नहीं जा रहे। सीरीज पहले तो सीरीज पहले की जरूरत नहीं है अभी। हाँ, बेसिक बेसिक बता दो। बेसिक होगी, ये फॉर्मूला तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब बेसिक पे चलते हैं, तो इसको हम रख लेते हैं। अच्छा, अब मैं बेसिक पे आऊँगा कि हम सोलर के लिए हम सेल्स कैसे करेंगे, क्या हम उसे देंगे। तो उसके लिए हम करते हैं स्टार्ट। कहाँ गया वो वाला? ये सर मैं आपसे पूछूंगा, आप सोलर में पहले से वर्क कर रहे हैं, कि आप कैसे कस्टमर को बोलते हैं कि आपके यहाँ कितने किलोवाट की रिक्वायरमेंट है, आपके क्या दिक कैसे। उसके लिए सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल देखते हैं। ओके, इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लिया हमने कस्टमर से। उसमें दो चीज हम देखते हैं। पहला, उनका सैंक्शन लोड कितना है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये रूल है ऑन ग्रिड में अगर हम जा रहे हैं तो। ऑफ ग्रिड के लिए कोई ऐसा वो नहीं है। ऑन ग्रिड में जितना सैंक्शन लोड होगा उतना ही हम लोग उनके यहाँ सोलर इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकंड, हम उनकी कंजप्शन देखते हैं कि उनका मंथली यूनिट्स कितने आ रहे हैं। तो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल लेते हैं, लास्ट 6 मंथ का उसमें आ जाता है, प्लस 1 मंथ का उसमें रहता है, 7 मंथ का हमें डिटेल्स उसमें मिल जाती है। उससे हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं। अगर वो सपोज दैट 400 यूनिट तक जा रहा है, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि 3 किलोवाट के साथ हो जाए। तो इस तरीके से उनके कंजप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं ऑन ग्रिड में। सबसे पहले हमें कस्टमर को सोलर सजेस्ट करने से पहले हमें उनकी रिक्वायरमेंट जाननी है, उनका बिल देखना है। अब हो सकता है कि सोलर कनेक्शन मैंने 7 किलोवाट के लिए रखा, पर मेरी एमडीआई 2 किलोवाट की रह रही है। तो फिर आप पहले उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल देखेंगे, उसके हिसाब से मुझे करेंगे। जैसे कि मैं एक बिल खोलता हूँ, एक हम बिल समझ लेते हैं। कोई नहीं, वो तो बिल कोई से खोल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कस्टमर का सैंक्शन लोड तो 6 किलोवाट का, पर एमडीआई जा रहा है उसका 5 किलोवाट। पर हम उसे सजेस्ट करेंगे कि सर आप 6 भी लगवा सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर आपका लोड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कभी कम नहीं होता। पर उनका एमडीआई जा रहा है 5 किलोवाट तक का। तो सबसे पहले हमें ये देखना, उसके बाद हमें सजेस्ट करना है। और सबसे पहले हमें सोलर सजेस्ट करने पहले हमसे उनको ये पूछना है कि सर आपने इलेक्ट्रिसिटी कैसी आती है। इलेक्ट्रिसिटी अच्छी आती है, कट ऑफ बहुत कम है, तो ऑन ग्रिड सजेस्ट करेंगे। कट ज़्यादा है तो हम ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड में सजेस्ट करेंगे, क्योंकि हाइब्रिड थोड़ा कॉस्टली पड़ता है लिथियम बैटरी के साथ। तो हम सजेस्ट करते हैं ज़्यादातर उसको, पहले उसका हम देखेंगे कि उसको चलाना क्या है, उनका रिक्वायरमेंट कितनी है। उसके बाद फिर सोलर के बारे में उसे समझाएंगे हम। तो सर आप ये एक्सप्लेन कीजिए, एक बार एक्सप्लेन कीजिए सोलर के लिए सोलर के लिए। अभी जैसे हमने ये इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा, तो इसमें इनका जो लोड आ रहा है वो 6 किलोवाट का है। ठीक है, दिल्ली का है, बीएसईएस का है, जैसे मैं देख रहा हूँ उनका भी आता है। तो वहाँ पे पावर कट नहीं है। पावर कट नहीं है तो ऑन ग्रिड उनके लिए बेस्ट है। अगर आप सेकंड सिनेरियो लेते हैं, अगर ऑफ ग्रिड के साथ जाते हैं, तो उनको पहले ही बता दें कि सर ऑफ ग्रिड के साथ जाएंगे तो जब भी पावर कट लगेगा आपके पास इलेक्ट्रिसिटी तो आएगी, लेकिन 5 साल बाद आपका फिर दोबारा से इसमें मेंटेनेंस जाएगा। बिल्कुल, पूरा बैटरी बैंक जो लगेगा वहाँ पे उसकी कॉस्ट जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है। ऑन ग्रिड के साथ ये है, कट ज़्यादा लगता नहीं है। अगर थोड़ा बहुत 10-15 मिनट का लगता है तो जो अभी घर में इन्वर्टर लगा होगा उसको एज इट इज़ ऐसे ही रखें, वो भी सोलर से ही चार्ज हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि जितनी यूनिट वो कंज्यूम करेगा उतनी वो सोलर ग्रिड में दे देगा। ठीक है, तो ऑन ग्रिड के लिए हम जाते हैं। ऑन ग्रिड काम कैसे करता है कि पूरा पावर प्लांट जो है वो छत रूफ टॉप सेटअप होगा, उसके साथ जो कनेक्शन होगा वो डायरेक्ट मीटर के साथ होगा। मीटर चेंज होगा, बाई डायरेक्शनल मीटर लगेगा, और इसमें घर की कोई वायरिंग नहीं छेड़ी जाती है, कुछ नहीं होता है। जो भी यूनिट सोलर प्रोड्यूस करेगा वो डायरेक्ट ग्रिड में जाएगी, और जब भी वो अभी जैसे वो यूज़ कर रहे हैं अप्लायंस को अपने, सेम ऐसे ही होगा। ग्रिड से जो भी इलेक्ट्रिसिटी आएगी उसी से ही वो यूज़ करते रहेंगे। अब मंथ एंड में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल जब उनका जनरेट होगा तो जो यूनिट उन्होंने कंज्यूम करी है वो वाली, माइनस जो सोलर ने प्रोड्यूस करी है एक्सपोर्ट यूनिट। हाँ, एक्सपोर्ट यूनिट,
उसका डिफरेंस का जो है बिल आएगा। अब सोलर ने प्रोड्यूस कम करी है तो उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा जो भी यूनिट होगी। अगर सोलर ने ज़्यादा प्रोड्यूस करी है तो वो नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी वो उतनी यूनिट्स, और वो कैरी फॉरवर्ड होते होते फाइनेंशियल ईयर एंड तक जाएगा। आप इस मंथ नेक्स्ट मंथ यूज नहीं कर पा रहे हैं तो उससे नेक्स्ट मंथ आप उसको यूज कर सकते हैं, उससे नेक्स्ट मंथ यूज कर सकते हैं, ये मार्च एंड तक ये जाएगा। कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, इसमें पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन मार्च एंड में उसको पे आउट होता है, उसका उसमें हाँ। पैसा मिलेगा। अब इसमें हम जान लेते हैं कि सोलर को हम कैसे करेंगे, कि अब इसमें क्या आ गया 5 किलोवाट, कि उनको कितने, पहले हम उसमें यूनिट का भी जान लेंगे, जब उसमें यूनिट आ रहा होगा। अब उनको सेस करेंगे कितना, 1 मिनट अभी निकाल लेते हैं हम लोग। ये आ गया यूनिट 1200 टोटल 1200 ये उनका ज़्यादा जा रहा है, कॉमर्शियल बिल था जो। इसमें सोलर अपना जो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है पर किलोवाट आपका 4 से 5 यूनिट पर डे बना के देता है। कोई मार्केट में कहेगा 6 यूनिट बना रहा है, 7 यूनिट बना रहा है, पर आप पूरी साल का आरओआई निकालेंगे ना तो 4 यूनिट का ही एवरेज निकल के आएगा आरओआई आप निकालेंगे तो उसके हिसाब से हम लेते हैं। तो 5 किलोवाट का सोलर लगाते हैं तो पर डे 5 किलोवाट में आपके 20 से 25 यूनिट पर डे जनरेशन होगी। ये क्लियर है। अब इसको आप मंथ से मंथ, 1 मिनट, आप इसमें फॉर्मूला कहाँ गया, ये आ गया। हाँ, ये है कस्टमर का जो एक्सप्लेन मैंने कर रखा है, 900 यूनिट पर डे का वो खर्च कर रहा था। ठीक है, 900 यूनिट पर मंथ। इसमें क्या डेली एवरेज हमने निकाल लिया है सारा कुछ। स्क्रीन टच नहीं होने वाली। मंथली यूज आ गया, 30 डेज आ गया, पैनल काउंटिंग हो गई, ये आ गया मंथली एक्सप्रेस। टोटल मंथली कंजप्शन इतना है, डेली एवरेज 900 यूनिट 35 यूनिट पर डे। ये तो वो हो गया ना, मंथली खर्च था उसका कस्टमर का। हाँ, तो 5 एस डी निकल के आ गया 550। बेसिकली हम इसमें इतना नहीं जाएंगे, हम पहले क्या हम सेल्स में ही रहेंगे, कोई इतना डीपली भी जाना नहीं क्योंकि ओवर हो जाएगा जी। तो पहले हमें पहले कस्टमर को सोलर पैनल बेचना है, उसके बाद इतना डीपली जाएंगे। तो सोलर पैनल के बारे में अब मुझे आप बताइए, आपको क्या समझ में आया सोलर पैनल के बारे में? हाँ, अब अभी आप एज ए कस्टमर हूँ मैं, आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए क्या कैसे बेचेंगे आप, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे एक्सप्लेन करना है। पहले तो इसका मंथली ठीक है। सबसे पहले हमें सोलर का बेनिफिट बताना है कि सर आपको सोलर लगाने के बाद कितना बेनिफिट होगा। कस्टमर का 3000 रुपये महीने का बिल आ रहा है सर, उसका जब आपने देख लिया 3000 रुपये महीने का बिल आ रहा है, उसके हिसाब से एवरेज लगा लीजिए कि आप कितने किलोवाट तक का सोलर लगा सकते हैं। 3 किलोवाट का सोलर लगाते हैं तो आप, मैं आपको पता चलता हूँ, 3 किलोवाट सोलर लगाते हैं 15 यूनिट हम एवरेज ले लेते हैं, तो 15 इंटू 450 यूनिट पर मंथ बनाएगा। 450 इंटू कर दीजिए 8.5। सर आपका महीने का बिल जो माइनस हो जाएगा, 3800 दिखा रहा है, मैं 4 का एवरेज लूंगा कि सर आपका बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि उसका बिल कितना आ रहा है और हमें जीरो करना है। तो अब मुझे बताइए, मैंने आपको बताया कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप कि सोलर आप बेच रहे हैं, मेरे को क्या, आप बताइए कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप सोलर, मेरे को क्या बेनिफिट होगा सोलर बेचने से। सर उन्हें ये बताना है कि आप पहले उनका लोड बताएगा, उनको ये बताना है कि आप कम जीरो कर देंगे और समझा के उनको। तो जैसे कि कोई कस्टमर हुआ, कोई टेक्निकल कहता है जी आप भाई कैसे कर दोगे, मेरा बिजली का बिल कम कैसे हो जाएगा, कैसे समझाएंगे आप? क्योंकि क्या है कि वहां पे फेस वैल्यू आपकी है, आपको ही समझाना है। आपने कस्टमर को अच्छे समझा लिया तो कस्टमर गया फर्स्ट, आप नहीं समझाएगा तो वो कहेगा ठीक है जी मैं बताता हूँ, बताना हो गया बहुत लंबा हो जाएगा, फिर तो हमें वहीं कस्टमर को पकड़ना है। तो मैं एक एक्सप्लेन करना चाहूंगा, बॉबी भाई आप आइए थोड़ा, आप कस्टमर बनिए, मैं आपको सोलर बेचना चाहूंगा कि सोलर में बताऊं सोलर कैसे बेचना है मुझे। सबसे पहले हम अपना इंट्रो देंगे, कस्टमर को अपना इंट्रो देते हैं, जैसे हम देते हैं कि मैं जी सोलर से आया हूँ और है क्या है कि सर आपका मैं वही एक्सप्लेन करूंगा। तो सर हेलो सर, मैं सुमित हूँ, आपको सोलर की रिक्वायरमेंट होगी। हाँ बिल्कुल। तो सर आप कितने किलोवाट का सोलर का प्लान कर रहे हैं सर? बिल्कुल लगाना है 5 किलोवाट का सिस्टम। सर 5 किलोवाट का लग जाएगा। सर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कैसी आती है? सर मेरे जो यहाँ पे आते हैं बिल्कुल 24 हावर्स कंटिन्यूस है। तो हाँ बिल्कुल। तो सर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगाएं, आपको क्या आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका जीरो हो जाएगा। इसमें मतलब फायदा क्या क्या होगा? सर फायदा ये होगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट को ये कम करेगा सोलर, आपकी 750 यूनिट पर मंथ कम करेगा। अच्छा। जिसमें आपको गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है 1,08,000 रुपए। ठीक है। ठीक है। और जो मेरी मंथली जो यूनिट जो बच रही है वो कहाँ पर जाएंगी? वो आपकी सर का डिस्कॉम में कैरी फॉरवर्ड डिस्कॉम में जमा हो जाएंगी। ठीक है। ठीक है, तो इसमें बेनिफिट
किसका लग रहा है? इसमें आ रहा है। इसी में आ रहा है, डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आपका ये बिजली का बिल कम हो जाएगा, और इसमें एक गवर्नमेंट अभी सब्सिडी दे रही है 1,08,000 रुपए। अच्छा, नहीं अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो मैं ऑन ग्रिड सिस्टम लगा रहा हूँ अपने हाँ। यहाँ पे, अब जैसे आप बता रहे हो कि यूनिट मेरी 750 यूनिट हो रही है, हम्म। मेरा जो जो कंजप्शन है मेरा केवल 500 यूनिट है, हम्म। बची मेरी 250 यूनिट। वो 250 ये- यूनिट हाँ। आपकी ग्रेड में आपकी जमा रहेंगी, हम्म। वो आप अगले मंथ यूज कर सकते हैं या कभी भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी ग्रेड में अपने रहेंगी। ठीक है, हम्म। सुन लेना आप क्या क्या बोल रहे हैं ना। मैं केवल बिल्कुल कस्टमर हूँ इस टाइम, मैं कोई वैसा नहीं हूँ, बिल्कुल वही पूछ रहा हूँ जो मुझे चाहिए इस टाइम। आपको सबको जानना है कि क्लाइंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या क्या पूछेगा, है ना, वो चीज़ बता रहा हूँ आपको भी, ये भी बताएंगे, मैं भी बताऊंगा फीमेल आगे चल के। ठीक है, अब ये बताइए क्या कि अब जैसे यहाँ पे सब्सिडी है, सब्सिडी मेरे को लेनी है, अब इसमें कितनी सब्सिडी मिलती है मेरे को? इसमें सब्सिडी मिलेगी सर आपको 1,08,000 रुपए, जिसमें क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के 78,000 रुपए देगी 78,000 और स्टेट गवर्नमेंट की 30,000। अच्छा, ये 2 पार्ट्स में आएगी, पहले आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की आ जाएगी आपकी ये 15 दिन के अंदर, और जो 30,000 जो आएगी वो 90 दिन के अंदर में आती है। चलो ठीक हो गया। अब ये बताओ आप कौन सा पैनल यूज करोगे सर मैं यहाँ आपके यहाँ पैनल यूज करूंगा सर 550 का वाई फेशियल पैनल यूज करूंगा। पे? विच कंपनी का नाम सर बताओ मैं अपना इजी सोलर का यूज करूंगा, हमारी जो कंपनी है वो इजी सोलर मैन्युफैक्चरिंग भाई, कंपनी मुझे है। तो अडानी चाहिए। सर अडानी आपको क्यों चाहिए? हैं? अडानी क्यों चाहिए? उसका नाम चल रहा है, बताओ मेरे सर को, अडानी तो आपका चाहिए। अडानी का नाम चल रहा है, तो हम्म। आप ये बताइए कि कल को पैनल्स में दिक्कत आती है, आप अडानी को कहाँ ढूंढेंगे आप? क्योंकि इंडिया के अंदर अडानी का कोई स्टोर नहीं है, सब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और ये कब अपना शटर डाउन करके चले जाएं किसी को कुछ नहीं पता। आपने रोड पे देखा होगा सनमाई आपके वाली चीज है, मैंने क्यों पूछा, मुझे अडानी चाहिए। ईडी सोलर एज ए ब्रांड है, उनका खुद की मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग है, पूरी किट पूरी ईडी सोलर की है। कभी फॉल्ट आएगा, कभी फ्यूचर में, तो इन्वर्टर, पैनल्स, बैटरी, पूरा एक बंदा जाएगा, सब चीज चेक ये करेगा। चीज है। कभी क्लाइंट के यहाँ पे अडानी के पैनल हुआ, अरे इन्वर्टर दूसरी कंपनी का हुआ, बैटरी दूसरी कंपनी का, वो पैनल पर डाल देगा, पैनल वाला इन्वर्टर पर डाल देगा, तो वहाँ पे लॉस किसका है? मेरा, कस्टमर का। अब वही मैं यहाँ पे ऐसा ठीक करता है ना, हूँ। यही चीज है। अब यहाँ पे मैं कहूँगा सर आप अडानी के साथ जाएंगे, अडानी का अपना खुद का पैनल है, आपका इन्वर्टर किसी और कंपनी का लेगा, कल को यहाँ पे दिक्कत आती है, आपकी जनरेशन को दिक्कत होती है, तो आप पैनल्स वालों को बुलाएंगे, पैनल वाले कहेंगे आपके इन्वर्टर में दिक्कत है, इन्वर्टर वाले को बुलाएंगे, पैनल में दिक्कत बताएगा, दोनों को पकड़ भी लेंगे ना, वो कह देगा जिसने इंस्टॉलेशन किया थर्ड पार्टी उसको लेके आओ। तो यहाँ पे लॉस किसका हो रहा है? कस्टमर का। यहाँ पे क्या है, कस्टमर इजी का सोलर मेरा का लॉस हो अपनी रहा है। खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, मॉडल्स अपना है, इन्वर्टर अपना है, और अपनी टीम भी अपनी इंस्टॉलेशन सारा कुछ अपना इन हाउस है उनका। आपको कल को कोई दिक्कत आती है, मैं भी कंपनी में ना रहा, आप कंपनी के हेड ऑफिस जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जा सकते हैं, पर आप अडानी को कहाँ ढूंढेंगे? थर्ड पार्टी को कहाँ ढूंढेंगे? तो अडानी यहाँ पे, इजीली जाइए। अडानी यहाँ पे जो है सब दुकान पे लेके बैठे हैं, कोई अपना यहाँ पे है नहीं। यहाँ सारे ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सारे आपको हैं, पता अपना भी शटर- होगा। मेरा बिजनेस लॉस हो गया, मैं तो शटर डाउन करके चल दूंगा, पर इजी सोलर कहाँ जाएगी? हेड ऑफिस है यहाँ पे। मैं अब खुद कह रहा हूँ, मैंने फ्रेंचाइजी ले ली किसी कंपनी की, मेरा बिजनेस नहीं चला, मैं तो कर दूंगा, ठीक है भाई, राम राम, चला जाऊंगा, बट अब ये कंपनी कहाँ जाएगी? कंपनी को तो यहाँ रहना है ना, 25 ईयर्स से है, और कंपनी रहेगी। तो इजी सोलर के लिए मैं इसलिए प्रेफर करूंगा कि मैं इजी सोलर के साथ जाए। प्लस पॉइंट ये भी है, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कस्टमर का क्या रहता है? कस्टमर हो आप? ठीक है, मैंने ये पूछा, ठीक है, अब ये है कि मेरे यहाँ पे जो ये मेरा छोड़ यहाँ पर जो एरिया है, अब आप एरिया मेजरमेंट करिएगा कि 1 किलोवाट मेरा कितने इसमें आ जाएगा। सर 1 किलोवाट जो आपका आएगा, जो अब ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो 100 स्क्वायर फीट हमें चाहिए होता है, पर आपका जो लग जाएगा 60 स्क्वायर फीट में लग जाएगा। तो ठीक आपका है। मैंने रूफ देखा था, आपका रूफ सफिशिएंट है, आपके यहाँ सोलर लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 किलोवाट जो सिस्टम होता है वो जो गवर्नमेंट के नम्स हैं वो 100 तो स्क्वायर फीट चाहिए है हमें। ना। जो प्राइवेट से हमें वो सब हमको 70 से 80 स्क्वायर फीट में 1 किलोवाट लग जाता है, इजीली लग जाता है। कहीं भी आप विजिट करने के लिए जाओगे तो यही चलेगा और कुछ नहीं है। आप नोटपैड नोट करने के लिए इनको, आपके इनको मैम नोटपैड नहीं दिया मैडम? नोटपैड दे दीजिए, नोटपैड पेन दे दीजिए। आप तो लगाते हो, कितने स्क्वायर फीट एरिया बोलते हो? हम 70। 70 है ना, हाँ, तो 70 to 80। पर क्या है, बड़ी साइटों पे जब आप लगाओगे ना, और जब इंस्पेक्शन होता है, तो वो 100 स्क्वायर फीट ही लेके चलेगा। उसमें तो वो बनती है ना, एक्चुअली ग्राउंड माउंटेड होता है। ग्राउंड बिल्कुल सही है, वहाँ पे बिल्कुल ट्रू साउथ चलेगा, वहाँ पे ट्रू साउथ चलेगा। और ट्रू साउथ में पता है कैसे कैसे होता है। अच्छा, सबसे ऐसे- बड़ा पॉइंट है कि आपने देखा होगा सोलर का फेस एक साइड डाउन रहता है, ये किस साइड डाउन रहता है? क्यों रहता है? अब इसमें क्या साउथ फेसिंग रहती है, क्योंकि हमारा सूरज जो निकलता है वो ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में जाता है। ये नहीं कि उसका फेसिंग साउथ की जगह हम एक नॉर्थ में कर दें, तो नहीं वो तो यार चलेगा। सुबह भी पड़ती है, हम तो ईस्ट की तरफ भी लगा देंगे।
ईस्ट की तरफ जाएगा, देखो साउथ की तरफ जाएगा तो एक तरफ छाया रहेगी। अच्छा। हाँ तो ये पीक टाइम में जो होता है, पीक टाइम हमारा कौन सा होता है? दोपहर दोपहर का का 12 से 2 का पीक टाइम रहता है। तो साउथ फेसिंग हमेशा वहाँ पे सन तुम्हारा वहीं पे फिट होता है, 12-2 बजे ना वहीं पे मिलेगा। कभी आपको साउथ भी पर करना हो ना, हाँ भाई साउथ कहाँ पे है, खड़े हो जाना, सन तुम्हें बिल्कुल वहीं पे नहीं मिलेगा। तो अपने फोन में आप कंपास वहाँ डाउनलोड पे कर वो सकते हैं, साउथ भी कंपास है। से चेक हो जाता है साउथ फेसिंग। कंपास आपके पास है, सब चीज़ है, फोन में अवेलेबल है। कंपास होता है कंपलसरी। आजकल तो चल भी रहे हैं, इतनी टेक्नोलॉजी फ़ोन में है, सब चीज़ कर सकते हो आप। फ़ोन में बैठे बैठे भी मेजरमेंट कर सकते हो पूरे एरिया क्या है क्या नहीं है। पर ये 3 किलोवाट 4 किलोवाट आप जाओगे, एक मेजरमेंट टेप लोगे, देख लोगे, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यही चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। देखो सेल्स में बताता हूँ, 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी, सबसे पहले आप जाओगे कस्टमर के पास, क्या सबसे बोलोगे भाई कितने रुपए का है? 3 किलोवाट में तो 190 का देख रहा हूँ, ठीक है। बंदा करेगा कि नहीं करेगा, नहीं कर पाया, ठीक है। फिर आओ अपनी कंपनी के ब्रांड पे, सेकंड थिंग, कंपनी के ब्रांड पे आए हो, भाई मेरा ईडी सोलर है, 25 साल का ये है। तब यहाँ पे नहीं आया, फिर आ जाती है आपकी टेक्निकली, जहाँ पे आप टेक्निकल में हो मजबूत, बंदा कहीं नहीं जाएगा, वो तुम्हारे पास ही आएगा। तीनों चीज़ें सीख लीजिएगा अच्छी तरीके से, कहीं नहीं कोई बंदा जाएगा, कहीं पे भी नहीं जाएगा, 100% लिख के दे रहा हूँ मैं आपको। टेक्निकली मजबूत कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आपको। अब ये एक हमने छोटा सा साइट सर्वे फॉर्म बना रखा है। हम किसी भी साइट पर जाते हैं, ये फॉर्म फिलअप करते हैं। सबसे पहले आ जाता है कस्टमर का नाम, किस एड्रेस पे है, कितने किलोवाट का लगाना है, कॉन्टैक्ट पर्सन वहां पे कौन मिला, हो सकता है कि राम मिले या श्याम मिले, उसका नाम डालेंगे, उसका फोन नंबर, इंजीनियर नेम, किसने इंजीनियर ने साइट विजिट किया तो अपना डाल सकते हैं, हमें जैसे ये गए तो ये डालते हैं, मैं डालता हूँ अपना कि जिससे कल को हम फाइल उठा के चेक कर सकें। उसके बाद आ जाता है आपका जियो कोऑर्डिनेशन, अपना फोटोग्राफ्स वगैरह सारा कुछ ले रखा है। बिल्डिंग की पीक हाइट कितनी है, अभी इन्होंने बताया 3 किलोवाट का 1,90,000 रुपए का मार्केट में रेट चल रहा है, 2 लाख रुपए चल रहा है, ठीक है। अब क्या क्या हमको बिल्डिंग की हाइट ही नहीं पता, बिल्डिंग की फ्लोर है 20 फ्लोर की, यहाँ पे तो मेरी वायरिंग की कॉस्ट ही नहीं आएगी, मैं कैसे लगा सकता हूँ? तो हमें सबसे पहले बिल्डिंग की पीक हाइट नाप लीजिए, बिल्डिंग की पीक हाइट कितनी। तो हम सर्वे इस वजह से करते हैं फर्स्ट टाइम में कि देखते हैं कितना क्या एक जा आप रहा है वहाँ। मेजरमेंट नहीं डालना है, एक अंदाज लगा सकते हैं। 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, एक फ्लोर मैक्सिमम आदमी का स्टैंडर्ड 10 या 12 फीट रखता है, एक स्टैंडर्ड आप लिख लेंगे अप्रॉक्स करके। उसके बाद सेकंड आ जाता है जियो कोऑर्डिनेशन, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। आपके पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है तो आप सारा काम यहीं से कर सकते हैं बैठे बैठे। आप कहीं भी जाएंगे, यहाँ का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हर जगह का दिखाता है। मैं आपको दिखाऊंगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, और इसी से हम लोग डिजाइन करते हैं सॉफ्टवेयर पे सारा। सर जिसके यहाँ सोलर पैनल लगा हुआ है, उसके यहाँ क्या कैसे? सोलर पैनल लग गया है जिसके मतलब? यहाँ लग गया है सोलर पैनल हाँ। किसी और कंपनी का, हाँ। तो उसको हम अपनी कंपनी में पैसे परचेस कर सकते हैं? तो यानी उसको रिक्वायरमेंट होगी, हम तभी तो जाएंगे। नहीं कर सकते ना। नहीं नहीं उसको आपको देखो, उसको सोलर, जिसने सोलर लगा रखा है उसे उसका बेनिफिट पता चल गया होगा, हो सकता है कि वो और प्लान कर कहीं रहा और हो। प्लान कर रहा है, वो अलग जैसे चीज हम है। लोग जाते हैं, हम प्लान करते हैं कस्टमर को उससे पहले से इसने यूटेल से लगवा रखा है, एक्साइड से लगवा रखा है, फिर हम अपना सजेस्ट देते हैं। हाँ, यूटीएल कंपनी है, सुना होगा। यूटेल आपने नाम सुना है, उसको पैनल्स कौन बना के देता है? हम लोग बना के देते हैं। उसका कीर्तिनगर में है। कीर्तिनगर में है, कीर्तिनगर में आपको गुरुतेज सिंह बहादुर मेट्रो स्टेशन के नीचे, हाँ, वहां पे मैं जानता हूँ, छोटा सा ऑफिस था, मैं तब से लोगों जाता हूँ 2014 से। हमारी 32 कंपनी हम ओएनएम कर रहे हैं, 32 कंपनी हम पैनल्स के। ओएम करके दे रहे हैं, लिपगार्ड, मैक्सिमो, स्मार्टन, यूटीएल, नाम भी याद नहीं आएंगे हमको, हमें नाम याद नहीं। 32 कंपनीज 32 हैं, कंपनी हम ओएम करके दे रहे हैं, manufacturing माइक्रोटेक, लुमिनस को सब सबको दे रहे हैं हम। अच्छा, ये सारी कंपनी मल्टीपर्पज आपने बनाया है। कैसे? हाँ हाँ हाँ। उसके बाद लैटिट्यूड हो गया आपका। उसके बाद आ जाता है कि सबसे पहले देखना हमें कि शेडो फ्री एरिया है या नहीं है। सबसे मेन पॉइंट ये है, हम मैं यहाँ पे survey सोलर ये लगा रहा हूँ, करेंगे। उसके पास में कोई बड़ी बिल्डिंग तो नहीं है जिसका शाम को इस बिल्डिंग का शेडो है, सुबह इस बिल्डिंग का शेडो। सबसे पहले हमें ये देखना है शेडो फ्री एरिया है या नहीं, पता चले कि मैं सोलर लगा दूं जनरेशन ही ना हो। भाई जो हमारा पीक टाइम होता है कितने घंटे का होता है सर, आप बताइए। हैं 4 से 5? 9 से 3 मान के चल, 9 से जो स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट के एमएनआई गाइडलाइन है, उसमें 6 घंटे सोलर वर्क करता है, सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक। स्टार्ट तो सुबह 7 बजे हो जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा भी ग्राफ पे, स्टार्ट तो 7 बजे से हो जाता है। लेकिन हमको कस्टमर ऐसा देना है कि उसको शेडो ही ना आए बिल्कुल बिल्कुल। भी, और आए तो 4:30-5 बजे के बाद आए, कोई इशू नहीं है उसके उसमें। बाद है सोलर पीवी इंस्टॉलेशन विदाउट कोई ऑब्जेक्शन। कस्टमर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है कि नहीं मुझे ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, ये हाइट चाहिए, तो वो हम यहीं पे लिख लेंगे ऑब्जेक्शन है कस्टमर को, क्या ऑब्जेक्शन नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद है आपका डिस्टेंस टू एसपीबी पीसीयू, ठीक है। अब ये वो तो समझिए, वो तो बाद की बात है, चलो, बस वो केवल ये ऊपर ऊपर का सिस्टम हाँ, बताओ। चलो ऊपर ऊपर इनको बता देते हैं। वही चीजें है ना। नहीं फिर भी मन नाप लेते हैं। अभी क्या ना, जब ये एक चीज देखेंगे ना, एक एसएलडी इनको दिखा देंगे, एसएलडी को दिखाने के बाद सब समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्या है ना वो अच्छा, चीज़ें। ये सर सोलर में वर्क करते हैं, मैं इनसे पूछूंगा कि आप सोलर पैनल से इन्वर्टर कितनी दूरी पे लगाते हैं?
डिस्टेंस का तो मेरे को ऐसा मतलब आइडिया नहीं है। हाँ। हम मिनिमम डिस्टेंस रखते हैं जिससे डीसी लॉसेस कम हाँ हो। हाँ सर ने क्या बोला, डीसी लॉस का क्या है कि आपने घर में बैटरी इन्वर्टर हमारे घर में होता है, आपने देखो इसके नीचे 6 इंची की कोड आती है, ये क्यों आती है? हम बड़ी तो ले सकते हैं, बैटरी मेरी यहाँ लग जाए, इन्वर्टर मेरा वहां लग जाए। उसका रीजन ये है कि सबसे ज्यादा हमारे लॉसेज जो होते हैं ना वो डीसी करंट में होते हैं। इसको रोकने के लिए डीसी में सबसे कम वायरिंग यूज करी जाती है, जितनी भी कम डिस्टेंस रहेगी उतना उतना कम ही लॉसेस load होगा कम उसमें। रहेगा आपका। और वायर में जो करंट जो फ्लो होता है उसमें लॉसेस भी होते हैं, उसको रोकने के लिए आपने देखो बैटरी में छोटे ही वायर मिलेंगे आपको, बड़े नहीं मिलते, यही रीजन है। तो हम क्या कोशिश करते हैं, सोलर पैनल मेरा जिस छत पे लग रहा है कि मैं उसके नियर बाई किसी मम्टी पे लगा दूं जिसपे वहां पे इसका लॉसेस कम हो, कस्टमर को जनरेशन ज्यादा मिले। ये हमें देख लेना है कि मम्टी पे लगना कहाँ लगना है। कुछ जगह देखा होगा आपने, सोलर पैनल लगा दे छत पे, इन्वर्टर लेगा गया नीचे तक, तो वहां कस्टमर का लॉसेस होना ही होना है, और हो रहा होगा, कस्टमर का लॉसेस हो रहा होगा। जहाँ पे 15 यूनिट यूज करने वाली होनी थी वहाँ पे तुम्हारी 10 10 11 यूनिट ही बनेगी, तो वहाँ बनेंगी। पे 4 5 यूनिट आपकी तो यहाँ पे आप बेकार। अपना जैसे किसी कस्टमर सर ने बोला किसी का लग रहा है, ऐसे में गया था साइड विजिट करने के लिए, वहां पे लगा रखा सोलर स्क्वायर वालों ने, साइड बहुत अच्छी लगा रखी उन्होंने, बहुत अच्छा लगा। पर उनकी क्या क्या दिक्कत थी कि उन्होंने इन्वर्टर लगा, पैनल लगा रखा, थर्ड फ्लोर पे इन्वर्टर लेकर नीचे तक, कस्टमर की 8 यूनिट बनती है। फिर मैंने अपना लाइव दिखाया, मेरे यहाँ 19 यूनिट बनने हैं 3 किलोवाट में, कस्टमर कन्वर्ट हुआ यहाँ पे, चीज देखी उसने, कंपनी अच्छी है, क्योंकि सारा कुछ, और हमसे लगवाया। गर्मियों में हमारा जो पैनल्स है 3 किलोवाट 18 20 यूनिट आराम से निकालते 6 यूनिट पर डे निकलता है, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा डेटा, हैं, लेकिन हम एवरेज लेके चलते हैं 4 यूनिट का। 4 या 4.5 यूनिट पूरे ईयर का। अगर सोलर लगने के बाद में भी इसमें ऐसा होता है कैसा? कैसा जैसा जो आपने बताया था अभी बता के गए, कैसे? जैसे कस्टमर ने अभी बताया ना कि हमसे लगवाया है, हाँ, तो आपने बीच में बताया मैंने उनको बताया था कि आपके यहाँ ये फॉल्ट है, इस कंपनी ने लगाया है, आपके यहाँ स्ट्रक्चर वगैरह क्वालिटी सब कुछ अच्छा है, पैनल अच्छी कंपनी का, पर यहाँ पे उन्होंने एक डाउनफॉल कर दिया कि इन्वर्टर जो नीचे तक लेकर आए, ये नीचे नहीं ऊपर टेरिस पे रहना चाहिए था। फिर मैंने अपना दिखाया कि हमारी इंस्टॉलेशन ऐसी होती है, इतना जनरेशन होता है, वो रहा ठीक है जी, फिर मैं आपके साथ जाऊंगा। तो कस्टमर सेटिस्फाई हुआ हम लोगों से कि हम जनरेशन अच्छा दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारे साथ गया वो। मतलब सर्विस में मतलब बहुत सा नहीं मिल पाता था सर्विस। हाँ, सर्विस का ये है कि हमारा 48 आवर्स के अंदर हमारा इंजीनियर साइट पे पहुंच जाता है, ये नहीं कि अभी फोन आया जी अभी आ जाओ, देखो ऐसे पॉसिबल नहीं है, मैं कहीं बिजी हो सकता हूँ, सर बिजी हो सकते हैं, मेरी टीम के बंदे बिजी हो सकते हैं, जो टाइम है 72 घंटे के अंदर, 72 घंटे मैक्सिमम है, उससे पहले हमारा इंजीनियर पहुंच जाता है। मतलब जिसके यहाँ लगा है उनके यहाँ कुछ ना कुछ अपना बेनिफिट फिर भी बताना छोड़ना। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी अपने एफर्ट है ना पूरे लगा दो, पूरे एफर्ट लगा सब दो, तरीके क्योंकि से। क्या है कस्टमर को आप एफर्ट नहीं लगाओगे तो कस्टमर कन्वर्ट नहीं होगा। तो हमें पूरे एफर्ट लगाने की, मेरी कंपनी की ये पॉलिसी है, कंपनी का ये बैकग्राउंड है, कंपनी ये काम करती है, सारा कुछ बता देना है, मेरी कंपनी की ये सारी डिटेल्स हैं। अरे सोलर की जरूरत कहाँ पड़ती है सबसे ज्यादा? सब देखो, सोलर की जरूरत जो यहाँ पड़ती है वो सबसे पड़ती है आपके घर में जरूरत पड़ती है, इंडस्ट्री पे हमें नहीं जाएंगे, हम छोटे पे काम करेंगे, इंडस्ट्री से बहुत दूर है, अभी हम लोग बहुत दूर रहेंगे नेक्स्ट मीटिंग के लिए। इंडस्ट्री में ऐसी बात है ना, आपको कोई जानकारी हो किसी को, हम अवेलेबल है, हमें फोन कर देना, हम आपके साथ चल देंगे, हम पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, हम सर्वे पे सब चीज कर लेंगे, ठीक है इसमें ना। भी सोलर में बहुत चीजें हैं, अभी मैं अभी आपको पूरी क्लियर केवल नहीं करूंगा। जो है केवल इस कस्टमर पे ये जाइए कहेगा आप। कि भाई मैं 2 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ, 2 लाख रुपए मेरा कब तक वापसी आएगा, हाँ, ये तो मैं छोड़ आपको वो छोड़िए। चीज बताऊंगा, आपको वो चीज भी बताऊंगा कि आप कस्टमर पूछेगा यहाँ पे ये भी सवाल कर दिया क्या, 2 लाख की 10 में खर्च कर सकता हूँ, किसी का पैसा आया नहीं या पैसे मैं आपको लाइव दिखाऊंगा किस किस की सब्सिडी आई आपको है, सब चीज का प्रूफ देंगे, प्रूफ देंगे मैं आपको कि किस किस की सब्सिडी आई है। स्टेट की भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सब्सिडी हमारे पास आई है, हम सबका आपका प्रूफ देंगे। वहाँ पे हम एक से लेने जाए कस्टमर हमें ना ना ना, बिल्कुल, आप कस्टमर का डाउट्स होगा आप मुझे कॉल कीजिए, सर को कॉल कीजिए, मैडम को कॉल कीजिए, मैं आपको जिस कस्टमर के मैं आपको नंबर दूंगा, आप कस्टमर डायरेक्ट बात कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। यही डाउट जो होता है आगे बढ़ने नहीं देता है। बिल्कुल बढ़ने देगा, कोई नहीं। अच्छा तो बॉबी थोड़ा आप एक्सप्लेन कीजिए, मैं पीएम सूर्य घर योजना खोल के मैं दिखाता हूँ किस सब्सिडी आई है। दिखा दो। तो सबसे मेन चीज है अपने सेल्स अपने कर लो बेटर अभी एवरीथिंग। सर तो खैर दोनों जानते ही हैं। सर आप नए हो अभी, प्रयास ना पूरे, कुछ जानकारी आ रही है नहीं आ रही है? सर क्वेश्चन पुट अप करूंगा मैं बाद में, बाद में फिर आपको क्वेश्चन भी पता ऐसा नहीं है करेंगे कि हम आपको बताया जा रहे हैं, कुछ नहीं है, बाद में क्वेश्चन पुट अप भी होने हैं सारे, है ना। हाँ, एक मिनट ना, गरिंदर फोन पानी वानी ला लेंगे, पानी ले दीजिए। ला लेंगे। तो सब्सिडी सबकी आती है, 78,000 आती है, कोई दिक्कत नहीं है सब्सिडी। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, लैपटॉप में कनेक्ट नहीं करूंगा। उनका क्या नाम था जैसे अभी जिसकी आई है, शेष त्रिपाठी। देखो क्योंकि 15 मिनट में, ठीक है। ठीक है ठीक है। देखिए कस्टमर का हमारा एक्चुअली हम जब भी सिस्टम उठाते हैं, हम कस्टमर को एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, कोई भी क्वेरी होती है इसमें सारा कुछ होता है। अभी कस्टमर ने थर्सडे को मैसेज किया, सब्सिडी 78,000 रुपये आज मेरे अकाउंट में आ गया है, सदैव धन्यवाद। फिर हम ओके सर लिखते हैं, और इनका सिस्टम कब इंस्टॉल हुआ था मैं बता दे रहा हूँ,
जब आपका सिस्टम पूरा 14 अक्टूबर को commissioning- इनका सिस्टम इंस्टॉल हो गया था और थर्सडे को इनकी सब्सिडी आ गई 10 दिन के अंदर। तो पहली यहाँ पे मन में कोई शंका कोई डाउट ही नहीं देना कि जरा मुझे कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बेधड़क होके बिल्कुल। आप कुछ भी बोली बेधड़क होके। यहाँ पे किसी भी ऐसे नहीं 2 नंबर का काम हो रहा है, पूरा 1 नंबर का काम हो रहा है। यहाँ पे ऐसे नहीं हम फर्जी काम कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि ऐसा था ना जॉब का भी कस्टमर ने बोल दिया कि आप सब्सिडी नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। मैं कह ना, तो ना, रहा हूँ ना, आप, हाँ। मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको, एज ए प्रूफ के साथ देंगे, कस्टमर का नंबर भी दे देंगे बात करने के लिए, आप कर सकते हो कस्टमर। 10 से हम काम तो 10 प्रकार के आते हैं उसके पास बहुत सारी को अब यहाँ पे ये आएगा कि आप 2 लाख रुपए दे रहे हो मार्केट में, मेरे को तो 70 का मिल रहा है, 80 का मिल रहा है। अब उसमें क्या है कि वो वी ग्रेड का पैनल यूज करते हैं। एक्चुअली जब पैनल बनता है तो 3 क्वालिटी निकलती है, पैनल की ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। अब मार्केट में बी ग्रेड पैनल यूज कर रहा है, उसमें माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं कुछ टाइम बाद। तो ये आपको बताना है कि सर हम ए ग्रेड का पैनल यूज करते हैं, हम ALM रजिस्टर्ड हैं, BSI अप्रूवर है, आपको सारे डॉक्यूमेंट मिलेंगे जिससे कस्टमर को एक्सप्लेन कर सकें। आपने देखा होगा, आप इधर चले जाओ चंदौसी वगैरह साइड में चले जाओ, वहाँ पे रोड पे खड़े होकर पैनल बिकते हैं, किलो के भाव में करते हैं। वो क्या है कि मेगावाट से पैनल उतर के आते हैं और आपको ऐसे बेच दिए जाते हैं। इसमें भी ऐसा होता है बिल्कुल हर चीज में आप एक कंपटीशन मार्केट में हर चीज में। सब मिलेगा आपको। तो सस्ते के चक्कर में थोड़ा भी कतला में बेचने से बस क्योंकि क्या है कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मेरे पास मुझे इतना बड़ा सेटअप नहीं कर, जैसे मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, मैं कंपनी जॉब नहीं कर रहा, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मैं एक साइड में लगा दूंगा, मेरे पास क्या ज्यादा टीम नहीं होगी, मैं खुद चला जाऊंगा, एक लड़के को लेकर चला जाऊंगा, लगा के आ जाऊंगा। यही कर मेरा क्या है कि कल को चला ना चला, मैं तो शटर गिरा दूंगा, दूसरा बिजनेस कर लूंगा। पर कंपनी जो डायरेक्ट काम करती है ना, वो अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करेगी, तो हमेशा एक ग्रेड पैनल यूज करती है। आपको कंपनी प्रॉफिट में ले जाएगी कंपनी को घाटे में थोड़ी ले जाएगी वो देखेगी। भाई ये अब मुझसे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो हम कहते हैं कि सर वो मार्केट में सस्ता मिल रहा है, आप हमें बी ग्रेड वाला पैनल दे दो। मैंने सर से बात की, सर ने बोला हम मार्केट में बी ग्रेड पैनल नहीं देंगे, हम तोड़ देंगे। तो बी ग्रेड में पैनल तोड़ दूंगा तो नाम किसका खराब होगा कि इजी सोलर का पैनल था, वो खराब हो गया। हल्की क्वालिटी में आता है बिल्कुल हल्की क्वालिटी में क्या होता है, कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद कुछ जो उसमें माइक्रो जनरेशन क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाएगा, कम हो जाता है, क्रैक जनरेशन पड़ जाता है। क्रैक पड़ जाएगा उसमें। किराया भी बढ़ाता है, जनरेशन जैसा कि सेल सोल्डिंग होते हैं, प्रॉपर सोल्डिंग नहीं हो पाई, लेमिनेशन हो गई, लेमिनेशन के बाद वो खुलेगा नहीं, वो खराब हो गया, वो बी ग्रेड में चला गया। तो ये सारा को टेस्ट होते हैं, उसके बाद ए ग्रेड का पैनल मिलेगा आपको। अभी हम लोग 550 का वाई फेशियल बना रहे हैं, हो सकता है नेक्स्ट मंथ के बाद आपको 610 में मिलेगा टॉपकॉन HJT। न्यू लाइन स्टार्ट हो रही है 6 मेगावाट की। हाँ अभी कमी है। और क्या डाउट्स आते हैं, क्योंकि कस्टमर के डाउट्स आप जब तक क्लियर नहीं करोगे तब तक हम नहीं पता है। मार्केट में आप लोग जाते हैं और क्या डाउट्स आते हैं एक क्वेश्चन है, बताइए। अगर मतलब इंस्टॉलेशन हो गई, कंप्लीट हो गई और आंधी में मतलब डैमेज होता है, हाँ। तो उसके लिए उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, उसमें वो गॉड एक्ट है। गॉड एक्ट इस चीज में कवर नहीं होता, इंश्योरेंस में किसी में कवर नहीं होगा। उसका कोई और हाँ इसमें यह है कि हमारा जो स्ट्रक्चर डिजाइन होता है वो 120 से लेकर 150 विंड की स्पीड से डिजाइन रहता है, उसके ऊपर विंड आती है वो गॉड एक्ट में जाएगा। नहीं तो अभी ये लास्ट टाइम अभी आंधी आई थी, हमारे एरिया का एक भी सिस्टम नहीं उड़ा अभी तक, 120 तक तो जाती नहीं। जाती नहीं है, जाती वहां तक नहीं। डिजाइन होता है। आपको पता भी है। उसका रीजन मैं देखा कि मार्केट में आजकल ना लोग ना मिड क्लैंप और एंड क्लैंप यूज कर रहे हैं, वो सस्ते को लेके। एक्चुअली क्या कि जब उसमें पर्लिन पे जब वेट पड़ता है वो बेंड हो जाती है, जब पीछे से उठता है, जब प्रेशर पड़ता है ना तो वो खुल जाती है, वो तो क्या वो ना, उड़ जाएगा। जैसे बार बार हवा चलती है वो लूज होता है, अनलूज होने के बाद उसके लिए नेट बोल्टिंग यूज कीजिए प्रॉपर, हम लोग नेट बोल्टिंग के साथ जाते हैं। मैं उस सिनेरियो में पूछ रहा हूँ कि सपोज दैट अगर उड़ जाता है उड़ जाता है फिर तो कंपनी करेगी। अभी हमारा मेरठ में सिस्टम उड़ गया था इंस्टॉलेशन खराब की वजह से, हमने प्रॉपर पूरा नया सिस्टम लगा के दिया है। अच्छा उसके लिए हमें हाँ, बिल्कुल, हाँ। हाँ क्योंकि सब्सिडी कस्टमर की आ गई थी तो हम उसे डीसर पैनल नहीं दे सकते, फिर हमने नॉन डीसर पैनल दिया। हाँ एक चीज और, डीशर और नॉन डीशर, सर आपको तो मालूम होगा। अच्छा मार्केट में 2 तरह के पैनल आते हैं, एक डीसर पैनल आएगा, एक नॉन डीसर पैनल आएगा। डीसर पैनल आपका डोमेस्टिक में यूज होता है, उस पर ही गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, जो आपके अरे गवर्नमेंट की अप्रूवल है, और वो महंगा भी होता है ना। ये आपका महंगा पड़ेगा डीसीआर है। पैनल। फिर एक उसी- आता है नॉन डीसीआर पैनल, वो आपका कमर्शियल में यूज होता है, उसमें सब्सिडी नहीं मिलती है। दोनों की सेम टेक्नोलॉजी है, सब कुछ सेम है। जो नंबर जो मिलता है सोलर पैनल वो एमएनआरई में चला गया, पीएम सूर्यघर योजना में चला गया, वो डीसीआर पैनल है। जो हमारे पास रह गया वो नॉन डीसीआर पैनल है। तो मार्केट में 2 तरह के पैनल रहते हैं, इसमें डीसीआर नॉन डीसीआर। जो सब्सिडी वाले केस हैं वो सब डीशर वाले, डीसीआर पैनल ही जाएंगे। उनकी वैल्यू ज्यादा होती है। हाँ नॉन डीसीआर में इंपोर्टेड सेल, देखो वो इंपोर्टेड सेल तो डीसीआर यूज होते दिखाते हैं हैं, बस वो कभी कान ऐसे पकड़ो या वैसे पकड़ो, बात एक ही है। बस वही है, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है, जनरेशन सेम ही है, मैं आपको दिखाऊं कोई सब चीज डीसी, सेम ही है। मैं आपको दिखाता हूँ कोई डीसी। तरीके का फ्रंट सब्सिडी मिल जाएगा। हाँ हाँ भाई गवर्नमेंट को कोई फायदा होना चाहिए ना, तभी तो वो कर रही है इस चीज के लिए, वरना क्या। जैसे कस्टमर घर चेंज कर रहा हो, हाँ देखो क्या सोलर पैनल भी चेंज करेगा? बिल्कुल, अब मैं बताता हूँ यहाँ पे भी करूंगा।
अब ये डीसर सर्टिफिकेट है, जिस कस्टमर के यहाँ लगता है उसको गवर्नमेंट की तरफ से, आपका मिनिस्ट्री की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने जो पैनल सोलर लगा हुआ है ये सीरियल नंबर है, सारा कुछ ये देखो सब सीरियल नंबर मिलेंगे। ये सारे डीसर पैनल लगे हुए हैं। यहाँ पे ये 6 पैनल है, हमने हाँ ये डिश ये डीसर ये सब सीरियल नंबर होते हैं सभी के पैनल के नीचे। हाँ, अब आपका क्वेश्चन तो था कि इसमें आप अगर मूवेबल से कभी कर अलर्ट सकते हो, बनता है, कर नहीं सकते हो, बनेगा। पर सब्सिडी आपको लाइफ में एक ही बार मिलेगी। नॉन डीसीआर में इसकी कॉस्टिंग कितनी आ जाएगी? किसकी कॉस्टिंग सर शिफ्ट करने की आएगी, वो एज पर साइट अकॉर्डिंग डिजाइन होगी। डिसमेंटल करना है और है फिर दोबारा इंस्टॉलेशन करना, उसकी कॉस्ट अलग रहेगी, वो साइट के अकॉर्डिंग रहेगी। कोई मेरा इसलिए जैसा अभी किसी ने अभी फर्स्ट फ्लोर को लगाया, ठीक है, उसके बाद उसने अपना फिर से कंस्ट्रक्शन करा, सेकंड फ्लोर उसने बना लिया, थर्ड फ्लोर, तो वो एज ए साइट, वो साइट पे क्या है, मार्केट में क्या रेट चला उसके हिसाब से डिजाइन हो जाता है। हाँ, तो वो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बस सब्सिडी एक ही बार मिलेगी आपको। हाँ, आप हो सकता है कि एक लोकेशन से गाजियाबाद से आप दिल्ली जाएं तो पूरा सिस्टम ले जाएंगे, नेट मीटरिंग हो जाएगी। गजेंद्र भैया पानी चाहिए आपको। और क्या क्वेश्चन है आपको बताओ। जैसे मैंने बताया था, जैसे कस्टमर जो है हाँ अपना घर चेंज कर रहा है, हाँ, तो क्या 16 पैनल को हटाने की कंपनी संपर्क करेगा या कंपनी सही करेगा? वो जब कस्टमर को जरूरत है तो वाली कहावत कर रहे हो कि आपको देखो प्यास लगी है, तो मैंने गजेंद्र भैया को बोला गजेंद्र भैया मुझे पानी चाहिए, तो वही नहीं चाहिए, देखो फिर आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, फिर अपने इंजीनियर भेजेंगे कि भैया वहां पे वो पॉसिबल है भी या नहीं है, क्योंकि एक बार फास्टनर हो गया, सिविल वर्क हो गया तो वो कट करना ही पड़ेगा, वो खुलेगा नहीं। ऐसे नहीं खुलेगा, हटा नहीं सकते हाथ से। हाथ से नहीं हटेगा, हाथ से हट जाएगा तो हवा में उड़ जाएगा, क्योंकि इंस्टॉलेशन करना इजी है, रीइंस्टॉल वो डिसमेंटल करना बहुत टिफा है। डिसमेंटल में भी पता है कितने रुपए वाट लगता है? नहीं, बहुत से लोग सोचते हैं कोई आसान रास्ता होगा उसको हाथ से उठा के ना 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 ना, आसान तो यही है, सब वीडियो छोड़ दो, फिर सेल कर दो, फिर अपना मकान बेकार नया लगवा लो, नया सब्सिडी मिल जाएगी। हाँ, अगर किसी के इलेक्ट्रिसिटी बिल किसी और के नाम और मतलब जैसे फादर के नाम पे है, और अगर कनेक्शन जो है बच्चे के लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं? नहीं, सबसे बड़ा इसमें सब्सिडी में ये है कि जिसके नाम का कनेक्शन है उसी के नाम के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए हमको। अच्छा, इसमें हमारी मामली ने पारा लोग ने पारा नहीं, कनेक्शन मेरे नाम का है, मैं सारा कनेक्शन मेरे नाम सुमित के नाम से है, तो सारे डॉक्यूमेंट सुमित के ही लगेंगे, उसमें ये नहीं कि बॉबी के नाम के लग जाएंगे, सारे हमें डॉक्यूमेंट उन्हीं के चाहिए। जो भी अप्लाई कर रहा है उसमें फिर एक ये भी चीज देखना, इसमें लोन होते हैं, सोलर सब्सिडी इसमें लोन होता है, आपका लोन हो जाता है। लोन में ये चीज भी देखना कि मेरी उम्र 60 साल तो नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है कि 60 साल के वालों को लोन नहीं मिलता है। फिर उसमें को एप्लीकेंट बनता है, को एप्लीकेंट बनते हैं उनके बेटे, क्या बेटा इच्छुक है, कल को मैं मुझे कुछ हो जाए मैं तो चला जाऊंगा, फिर लोन कौन भरेगा, बैंक किससे लोन लेगी, तो को एप्लीकेंट उनके बेटे से को लेगी। एप्लीकेंट हो जाएगा, फिर वो सिग्नेचर करने पड़ेंगे उसको बैंक। हाँ, अगर को एप्लीकेंट बनने के से हो जाएगा, लोन हो जाएगा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अभी लोन करवाया परसों, को एप्लीकेंट लोन करवाया। मेरे पास में एक हाँ। आई एक इसीलिए मैंने जैसे मैंने अपने घर पे सोलर लगवाया था, पापा की उम्र करीब 59 हो गई थी, बैंक वालों ने मना कर दिया, फिर को एप्लीकेंट खुद बना, तो हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, पर डॉक्यूमेंट उसी के लगेंगे जिनके नाम कनेक्शन है। ये नहीं है कि अगर सब्सिडी मैंने सुमित का नाम का मैंने अप्लाई करा है और किसी अमित को मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। नहीं, वही चीज के वजह से फादर जो है 60+ हाँ ठीक है, तो उनके नाम पे अभी तक लोन हो नहीं सकता। हाँ, तो लोन लोन तो नहीं, उनके नाम से लोन तो होगा, उनका नाम हो जाएगा, लेकिन अब को एप्लीकेंट में को-एप्लीकेंट उनका आप नाम आ भरेंगे। जाएगा। तो जो डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह सारे होंगे वो फादर्स के नाम के रहेंगे, फादर्स के नाम रहेंगे, को एप्लीकेंट में आपका एक आधार कार्ड लगेगा और वेरिफिकेशन होगा, बस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या क्वेश्चन आते हैं मार्केट में वो बताओ। 3 किलोवाट तक के लिए तो पूरा लोन हो जाएगा। हाँ 100%। ठीक है, बिल्कुल। 3 से ऊपर आप जाते हैं तो उसमें क्या है, आपको गवर्नमेंट बैंक वालों ने आईटीआर मांगते हैं, आईटीआर चाहिए कंपलसरी, 2 साल 2 साल की मिनिमम 3 साल की आईटीआर मांगते हैं, 3 साल की मांगते हैं, और उसमें 90% की लोन होगा, 80% करके देते हैं, 80%। 80% ही लोन करके देंगे। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इसकी हम सब उसके क्या करते हैं, कोटेशन की वैल्यू बढ़ा देते हैं, कोटेशन की वैल्यू बढ़ा के उसका 80% निकाल लेते हैं, हम कोशिश करते हैं 100% लोन हो जाए कस्टमर का, अच्छा 100 ही हो जाता है। कोशिश करते हैं हम, 100 कह भी नहीं सकते। जैसे बाय द वे नहीं होता है तो बोल देते हैं हम, कभी ऐसे बात है आपको इतना कुछ देना पड़ेगा, इतना आपका और लोन अब हो क्या रहा कि है। नया रूल आ गया कि हाँ। बैंक वालों ने कर दिया कि 10% उनको देना ही देना है कैश, 10% तो 3 किलोवाट में भी मांगते 3 किलोवाट मांगते हैं, मांगते ही हैं। मांगते ही हैं। सिर्फ ये हाँ। है कि आप अपना कोटेशन बढ़ा के हाँ, फर्स्ट फ्लोर पे। कस्टमर क्या है कोटेशन बढ़ा के तो मैडम नहीं आ पाऊंगा, ट्रेनिंग चल रही है। जैसे सपोज है 3 किलोवाट में तो 100% हाँ, मीटिंग में होगा, ठीक है, तो हमें तो क्लाइंट से कुछ लेना है। ठीक है, भेजो। हमेशा जब भी कहीं पे भी डील फाइनल होगी ना, तो कोशिश करो कम से कम 5000 के 5000 रुपये आप लेके चलो, पता क्या मैं एज उसमें ए क्या टोकन अमाउंट ले लीजिएगा, टोकन अमाउंट आप amount। ले लीजिए कि सर 5000 रुपये आप हमें टोकन अमाउंट दे सकते हैं। आपने उससे कुछ पेमेंट ले रखी है,
ठीक है, अगर आप सोचो कि भाई पेमेंट मैं ना लूं, कस्टमर मेरे साथ इनिशिएट वो करेगा ही। वो करेगा ही नहीं। अभी जैसे हम यहाँ पे, आप इतने सारे बंदे हो, बहुत से क्या समझेगा, लोन कर दो यार, पैसे तो आते रहेंगे। आप सोचो कि पहले मैं टोकन अमाउंट ले लूँ, अपना जो प्रोजेक्ट है उसे डन कर लूँ, एक को किसी तरीके से करो। प्रोजेक्ट तो हम, जैसे हमारा लोन है हम बाद में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब चीज़ है, लोन का तो है सिस्टम, पर सब देखो कि कैश में है तो है, वरना फिर लोन का तो है ही ऑप्शन ही। सर जैसे जो बिजली जहाँ पे कटती ज्यादा है, बिजली में ज्यादा कटती है, तो हम्म वहाँ पे सोलर पैनल की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ऑफ ग्रिड लगवाओ ना वहाँ पे। या कस्टमर जो है वो इन्वर्टर यूज कर रहा है, या इनको जनरेटर चला देता है घुमाने वाला, उससे बिजली आता है, उसका भी बेनिफिट होता है, ज्यादातर वही कस्टमर लगा। देखो अभी आपका जो सिंपल फंडा है, आप ये बोलो कि यहाँ पे लाइट नहीं है और उसको सब्सिडी भी लेनी है, तो भाई वहाँ पे हाइब्रिड काम करेंगे। वहाँ पे जरूरत है। मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसा भी आपको क्वेश्चन आया कि कट ऑफ ज्यादा रहता है सोलर पैनल, वो सोलर पैनल वो जो आपको जिसमें बता दी सब्सिडी जाएगा, मिल रही बता है देंगे आपको। ऑन ग्रिड जो है वो ग्रिड के साथ वो मिलके सब ही आपको चलता सब मिल है। जाएगी कॉस्टिंग। गवर्नमेंट की लाइट नहीं आ रही होगी, सोलर काम नहीं करेगा। बहुत लोगों का डाउट ये रहता है, मैं भी सोलर जब इंडस्ट्रीज में आया था, मैंने ये था जब जाते थे हम इंस्टॉलेशन पे कि सर अब तो आपके यहाँ लाइट कभी 24 घंटे आएगी, लाइट हो या ना हो। बाद में पता चला, सीखा मैं भी कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्या है, ग्रिड के साथ मिलके चलता है। ग्रिड को बोलते हैं गवर्नमेंट की लाइट जो हाइडल से आती है, वो नहीं आ रही तो सोलर काम नहीं करेगा। जहाँ पे लाइट की जरूरत है, जहाँ पे लाइट नहीं आ रही वहाँ पे सोलर नहीं लगेगा। वहां पे सोलर लगेगा। आपका ऑफ ग्रिड है हाइब्रिड, लगेगा लगेगा ऑफ ग्रिड हाइब्रिड, इसकी कॉस्टिंग अलग होती है। मतलब कि देखो, लाइट सब्सिडी नहीं आ रही ना, मतलब कि वहाँ पे कनेक्शन होना चाहिए, हाइब्रिड वहाँ पे लगेगा। बाद में वहाँ पे कनेक्शन ही नहीं है, जहाँ तो वहाँ पे कनेक्शन ही नहीं है, केवल जैसे off-grid कि लगाएंगे कोई आप। नई सोसाइटी बन रही है, वहां पे लाइट का कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो वहां ऑफ ग्रिड ही है। हाइब्रिड तो लग जाएगा पर सब्सिडी नहीं मिल पाएगी। हाइब्रिड में सब्सिडी सब्सिडी है, सब्सिडी मिलेगी जब जब आपके पास इलेक्ट्रिक वो आपका कनेक्शन है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, कनेक्शन पे बिजली के मीटर पे आपको सब्सिडी मिलेगी। क्योंकि हाइब्रिड में तो लाइट जाने के बाद में उसको हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाइब्रिड तो लग जाएगा पर उसमें सब्सिडी नहीं ले पाएंगे आप। जैसे हाइब्रिड में जैसे कि मानो कि अभी मेरे कनेक्शन नहीं है, उस कंडीशन पे हाइब्रिड तो लग जाएगा पर सब्सिडी का फायदा नहीं उठा पाएंगे आप। और ऑफ ग्रिड में ऑफ ग्रिड में सब्सिडी मिलती ही Off-grid नहीं है, मिलती नहीं क्योंकि आप खुद subsidy। इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, खुद यूज कर रहे हैं, तो उसमें कोई सब्सिडी नहीं है, उसमें आप कितने किलोवाट के लगाओ, कोई उसमें कोई कोई दिक्कत वो नहीं है। 5 किलोवाट। हाइब्रिड में हाइब्रिड में उस कंडीशन पे कि जब आपके कनेक्शन नहीं लग रहा है, अच्छा ठीक मतलब कनेक्शन होना कंपलसरी है इस चीज के लिए, सब्सिडी सब्सिडी के लेनी है तो लिए, कनेक्शन होना कंपलसरी है। अदरवाइज आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसकी कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग आप देखोगे 3 किलो वो अलग अलग है, वो कॉस्टिंग मैं आपको देखो बताऊंगा। आपको कॉस्टिंग प्रॉपर्ली मिल जाएगी, अभी केवल जो आपको टेक्निकल ये बस वो चाहिए ना, कॉस्टिंग आपको मिल जाएगी, कोई कॉस्टिंग आपको मिल प्रॉब्लम जाएगी कि लिथियम बैटरी के साथ क्या कॉस्टिंग रहेगी, वो आपको मिल लेड जाएगी एसिड के वो उसके साथ टू व्हीलर के साथ है क्या ना? रहेगी, वो सब मिल जाएगी। हाँ, जिसके बाद बिजली ना हो, तो ऑफ ग्रिड लगेगा, Off-grid। और फिर ऑफ ग्रिड लगेगा, जैसा आपने बताया, बिजली हाँ। ऑफ ग्रिड लगेगा। और डाउट्स? जिसके बाद बिजली का बिल हो, बिजली का तो वहां पे आप हाइब्रिड और ऑन ग्रिड दोनों लगा सकते हैं। फिर वहां तीनों है, तीनों ऑप्शन है उसके उसमें पास, सब्सिडी मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी उसमें। और जिसके बाद बिजली का बिल है उसमें सब्सिडी मिलेगी। हाँ, जब कनेक्शन ही नहीं और है। सब्सिडी भी फिक्स है आपकी, 1 किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट तक की सब्सिडी में आपको 1,08,000 मिलेंगे। ये नहीं है कि आपने कहा 2 किलोवाट लगा ले तब भी 1,08,000 है, तो वहां पे स्लैब कम हो जाएगा, 3 किलोवाट तक है, 1 से 2 किलोवाट तक तो मिलेंगे आपको 60,000। 60,000 रुपए। 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक मिलेगी आपको 1,08,000 रुपए। जिस हिसाब से बढ़ता रहेगा भाव। नहीं, सब्सिडी फिक्स है 1,08,000 आपको रुपए। फिक्स बताया 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक मैं आपको 10 किलोवाट का पावर प्लांट लगाऊं तब भी मुझे 1,08,000 मिलेंगे, मैं 3 किलोवाट लगाऊंगा तब भी मुझे तब भी 1,08,000 मिलेंगे। 1,08,000 मिलेगी। ये क्लियर कर लो कि भाई सब्सिडी 3 किलोवाट तक ही है, अच्छा, वो इसका फिक्स 8,000 एक और 2 आदमी पार्ट्स में आएगी। कितनी बार लगा सकता है? क्या जी? एक आदमी कितने जितने उसका मीटर है उतने लगा सकता है, जितने उसके एक मीटर है। आदमी के नाम पे जो सीए नंबर होता है ना, बिजली का बिल नंबर होता है, उस पे 3 चाहो 3 सब्सिडी मिल जाएंगी। 3 सब्सिडी मिल जाएगी, एक ही लगेगा। बस अब जैसा कि मेरे घर में 2 कनेक्शन है तो मैं 2 सब्सिडी का फायदा उठा सकता हूँ, तो 2 सब्सिडी मिलेंगी। सब्सिडी का मेन फंडा है केवल आपका बिजली का बिल कनेक्शन आपके पास क्या है या नहीं, बिल्कुल। ये चीज है। अब इसमें आ जाते हैं कि इसमें हम सोलर में क्या क्या हमारा होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स लगते हैं। मेरे को एक एसएलडी खोल दो, एसएलडी खोल देता हूँ। इसके बीच में कुछ क्वेरीज हो तो ले सकते हैं जानकारी उस चीज के लिए। सर एक प्रोसेस बता दें कि मतलब जैसे कस्टमर के पास गए, स्टार्टिंग में क्या करना है, फिर उसके बाद क्या स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसका, अच्छा चलो कि कैसे ठीक। पेमेंट की जाएगी, कैसे हाँ, पेमेंट वो अभी स्टार्ट करते हैं। वो देखो अब इसमें क्या है कि देखो इजी सोलर क्या क्या प्रोवाइड करती है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। कोई बड़ी साइट होती है, कुछ कुछ लोग डिजाइन मांगते हैं। अब इसके हम देखो पहले से हम डिजाइन कर सकते हैं, जैसे कस्टमर की डिमांड थी कि मेरे को बताओ कि मेरी छत पे कैसे लगेगा। उसके बिहार पर सारा वर्किंग आ जाया करेंगे।
अब वो ये भी बोल रहा था कि भाई ऊपर लगा दो, मैंने ऊपर ही बोला लेकिन उसने मना कर दिया। तो कस्टमर जैसा बोला हमको उसको भी तरह से बताना पड़ेगा। लग रहा है फिर कि उसने हाँ डिजाइन हाँ फिर उन्होंने डिजाइन मांगा कि मेरा पोल, पहला पोल कहाँ रहेगा, जहाँ पे उसका height possibility कितना है। रहेगा। जहाँ पे पॉसिबिलिटी है हम वहीं कराएंगे। ऐसे नहीं कस्टमर बोल रहा भैया भाई तुम पेड़ पे लगा दो तो हम पेड़ पे लगा देंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना। वैसे वेल्डिंग में तो अर्थिंग वाला इशू नहीं आएगा अगर सपोज कुछ भी होता है वैसे देखो बिल्डिंग आएगी, लेकिन जब आप करते हो अर्थिंग फिर क्यों आएगी? अर्थिंग भी तो कर रहे हैं सपोर्टिंग के लिए डीसी। आप जो 3 अर्थिंग कर रहे हो वो इसलिए ही तो कर रहे हो। और देखो मैं आपको बता दूं, जो हम वायर वगैरह लगाते हैं, जो स्ट्रिप भी लगाते हैं, कॉपर स्ट्रिप, जो वो जब लाइटिंग होती है ना, वो हजारों वोल्ट में, लाखों वोल्ट में होती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। हम जो बड़ी बड़ी साइड देखो अपना लाइटिंग अरेस्टर के स्ट्रिप आती है, वो भी नहीं रुक पाती है, वो भी फट जाती है। वहाँ पे आपका जब आएगा जब आपकी अर्थिंग फेल है, वहाँ पे अर्थिंग अर्थिंग फेल नहीं है तो वो सीधा नीचे कर दे ग्राउंड। ऐसे आप कहीं भी यूज सकते हो, कोई प्रॉब्लम। वेल्डिंग से तो फिर स्ट्रक्चर की तो लाइफ नहीं हो रही। हाँ बिल्कुल, अगर कस्टमर कस्टमर चाह रहा है, कस्टमर चाह रहा है कस्टमर उसको चाह बोल रहा दिया है। हमने। हाँ देखो रस्ट तो फिर आएगा, जहाँ पे बेल्टिंग हो गई वहां पे रस्ट आएगा, वहां से आपका जिंक हट गया। उसको हमने बोल दिया ये वाली चीजें कि देखो ये वाली चीजें हैं, हम अपने होल्ड पर रखेंगे, ये वाली चीजें हम बता देंगे, सब चीजें ऐसे ऐसे है तो हम सब चीज बता के चलेंगे कस्टमर को। ये जो छत होगी रेड स्टोन वाली होगी, टुकड़ी सिल्ली वाली। हाँ वही होगा, गाटर सिली वाली है बिल्कुल। सोलर कितनी देर में लगता है? सोलर आपका लग जाएगा, आपका कितनी देर में? देर में दिन नहीं, में पूछो। दिन में लगता है। मैं बताऊं सोलर इंस्टॉलेशन हमारी मैक्सिमम मैक्स 3 किलोवाट की 2 डेज में हो जाती है। जो भी टाइम लगता है मीटर बदलने में टाइम लगता है। अब मैं आपको बताऊं मीटर जो हमारे घर पे जो मीटर लगता है ये यूनिडायरेक्शन होता है कि हम बस गवर्नमेंट से कितना यूनिट ले रहे हैं, बस इसमें ये रीडिंग आती है। सोलर लगने के बाद फिर आपका मीटर लगता है आपका बाई डायरेक्शनल मीटर, हम गवर्नमेंट से कितना यूनिट ले रहे हैं और गवर्नमेंट को कितना यूनिट दे रहे हैं, फिर इन दोनों का माइनस होता है। अब ये देखो ये डिजाइन किया था कस्टमर 50 किलोवाट का है। ये पूरा स्ट्रक्चर टीन शेड वाला है। ये पूरा स्ट्रक्चर टीन शेड पे लग रहा है, हमने पूरा डिजाइन करके दिया है इसमें। और इसमें देखो साउथ भी हमने मेंशन करके दिया है, लोगो लगा हुआ है साउथ में, साउथ फेसिंग में रहेगा। इसमें हम शैडो एनालाइज भी कर सकते हैं, इसमें सारा कुछ कि सुबह छांव कितनी दूर तक रहेगी, शाम को कितनी दूर रहेगी, सारा कुछ शैडो एनालाइज हो जाता है। हम कस्टमर को सब कुछ बता सकते हैं यहीं से सॉफ्टवेयर से। अच्छा इसमें पैरामीटर भी आता है, जैसे पैरामीटर जो होता है उसको नाप के देखा आपके दूर से क्या आता है पैरामीटर्स? सोलर तो आप बता रहे हो पैरामीटर जो होता है। देखो मेरी बात सुनो, आप जब बोल रहे हो हाँ ठीक हो रहा, जैसे आपने सिस्टम लगा दिया तो एक कॉन्फ़िगरेशन होता है। आप फोन में भी देख सकते हो कि आज मेरे फोन में कितना जनरेशन हुआ है मेरे सिस्टम में, तो देख उसे सकते बोलते हैं ग्राफ में, हो आपको ग्राफ दिखाता हूं। उसमें शो हो। बट इसमें क्लीनिंग के लिए तो स्पेस नहीं बिल्कुल है, मैं आपको दिखाऊं वॉकवे दिखा, ये ना ये आपको बहुत छोटा लग रहा है, ये आपको बहुत जगह, ये देखो यहाँ पे काफी जगह है। ऐसे बीच वाले मैंने तो क्लीन करना वो कैसे, ये वाले जो बीच में जो ऊपर वो ऊपर से यहाँ से क्लीन होंगे, ये छोड़ रहा पूरा। नहीं ये बोल रहे हैं कि जैसे यहाँ पे है हाँ। ये वाला side। सेंटर वाले वो उन्होंने, उनके पास प्रेशर गन है, इंडस्ट्री से प्रेशर गन है, वो कुछ पहले यहाँ से धुल जाएंगे। देखो और क्या है बाकी ना, के ये क्या है ना 8 फीट हाइट है, तो उन्होंने बोला हम आगे लेडर लगा लेंगे, लेडर से धुल जाएगा हमारा। आपने टाटा पावर में काम करा है? चैनल पार्टनर में या टाटा पावर में रह के ही काम करा? चैनल पार्टनर है ना। तभी आप पता है मेरे को टाटा वाला क्या मांगता है। टाटा वाले तो ये भी बोल देते हैं कि यहाँ से ऊपर से हाई टेंशन लाइन जा रही है वहाँ पे सोलर नहीं लगाएंगे, टाटा का रूल्स है जी। यहाँ से ऊपर से ओवर लाइन जा रही होगी वो नहीं लगाते, बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें अपना ये सब पूरा हमने क्लीन के लिए छोड़ रखा है, सारा कुछ डिजाइन है इसमें, साउथ में फेसिंग दिखा रखा है, तो सारा कुछ डिजाइन होता है कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि मार्केट क्योंकि यहाँ पे ना एरिया थोड़ा सा कंजस्ट मतलब थोड़ा कम था, इस वजह से हाँ। हमने ये चीज करा है, इसलिए ना। अगर जो अब अदरवाइज हम दे सकते थे वहाँ पे। मीटर लगा हुआ है हाँ और वो मीटर लगा रहा है हाँ, तो वो मीटर हटा के अपना मीटर लगाएंगे। अपना मीटर लगेगा और वो डिपार्टमेंट ही लगाएगा मीटर। मीटर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, लगाते वो लोग हैं, लगाने वही आएंगे, सारा कुछ हम करना है। डिस्कॉम में डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, ठीक है ना, वो अपना सारा प्रोसेसिंग इसमें करते सबसे हैं। बड़ा रोल डिस्कॉम डिपार्टमेंट का रहता है, उसी के परमिशन से सारा काम होता है, हाँ गवर्नमेंट से गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट से। हम उन्हीं की पॉलिसी पर चलते हैं, उन्होंने बोला है कि आर्मर्ड केबल लगाना तो आर्मर्ड लगाएंगे, उन्होंने बोल दिया सॉफ्ट कॉपर लगाना तो सॉफ्ट कॉपर लगाना, हम उनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलते हैं। यूपीपीएसएल की गाइडलाइन अलग है, बीएसएस की गाइडलाइन अलग है, यमुना की गाइडलाइन अलग है, टाटा पावर की गाइडलाइन अलग है, सबकी गाइडलाइन के चलते हैं। यूपी दिल्ली हरियाणा सबकी गाइडलाइन सबको पता भी होगा, अलग हाँ। अलग वही है। मीटर लगेगा ना पेट्रोल में दिखाया। तो इसमें वायर कौन सी लग रही है जो ठीक के लिए यूज कर रहे हैं? इसमें हम लोग स्ट्रिप यूज कर रहे हैं 25/3 की स्ट्रिप। नहीं, नहीं, वैसे वैसे 3 किलोवाट में 4 स्क्वायर में कॉपर, कॉपर। कॉपर हाँ, प्योर copper। कॉपर, आर्मर्ड यूज नहीं कर रहे हम लोग, अच्छा एसी वाला सारा कॉपर। कॉपर सारा कॉपर यूज कर रहे हैं हम लोग, पूरी कॉपर की वायरिंग है। यूपी में जहाँ पे जाओ ना,
हम कॉपर ही प्रॉपर यूज कर रहे हैं। आप दिल्ली में चले जाएंगे तो वहाँ पे कंपलसरी आर्मर चाहिए ना एसी में। आपको पता भी होगा दिल्ली में आप यूज कर रहे हो 3 किलोवाट भी आर्मर्ड केबल मांग रहा है बंदा, वो BSS होगा, मैं आपको एक राजधानी हो, SLD बता टाटा करता हूँ। टाटा नहीं मांग रही है। नहीं, टाटा आर्म केबल यूज कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे आप कॉपर ही लगाएंगे या फिर कॉपर कॉपर ही लगेगा वहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, कहाँ पे? दिल्ली में? दिल्ली में दिल्ली में आर्मर्ड। एज पर रिक्वायरमेंट फॉर डिस्कॉम, डिस्कॉम को जो रिक्वायरमेंट है वो लगानी पड़ेगी हमको, वो क्योंकि वो साइट को रिडायरेक्ट कर देंगे, फिर आप ढूंढते रहो क्या है क्या नहीं, उससे कोई फायदा ना है ये आपका आ गया सर्किट डायग्राम। ना। SLD है। सोलर कैसे वर्क करता है, क्या क्या कंपोनेंट्स लगते हैं। SLD की फुल फॉर्म सिंगल जानता है कोई? डायग्राम। चलो ये तो जानता हूँ मैं। सिंगल, ठीक है। है अब ना? देखो सोलर मॉड्यूल्स लग रहे हैं हमारे। सोलर मॉड्यूल से तार निकलेगा, वो जाएगा हमारा डीसीडी बॉक्स में। डीसीडी बॉक्स क्या है? एक आपका सर्किट ब्रेकर है। डीसी से कभी हाई वोल्टेज या कुछ सर्ज वगैरह आता है तो आपका पैनल डैमेज ना हो, इन्वर्टर डैमेज ना हो, उसके लिए सेफ्टी लिए लगाया जाता है। डीसीडीबी से वायर निकलेगा, आपके इन्वर्टर में जाता है। इन्वर्टर का मेन काम होता है, आप इन्वर्टर का मेन काम होता है डीसी टू एसी। आप इसे कन्वर्टर भी बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। ये कन्वर्टर है, डीसी टू एसी कन्वर्ट कर रहा है। इसका वायर जो निकलेगा वो जाएगा एसीडीबी बॉक्स में। ये एसी ब्रेकर होता है अपना, एमसीबी वगैरह एमसीबी होती है, इसमें एसपीडी होती है। एसपीडी सर हम क्यों लगाते हैं? आप सोलर वर्क कर रहे हैं, मतलब सर, कुछ है जानकारी? सर्ज प्रोडक्शन डिवाइस सर को पता है। चलो अन्य गवर्नमेंट से सर्ज आता है, हैं? फ्लक्स आता है, कुछ भी अगर होती है फ्लक्चुएशन होती है, सर्ज होती है, तो उसको क्या है कि एमसीबी को हाँ। ट्रिप करा देगा, आपके जो सोलर होता के है ना इन्वर्टर सर्ज, बर्न नहीं होने सर्ज को बोलते हैं, जो भी तुम्हारी वोल्टेज वोल्टेज जो होती है वो सब को सर्ज डाउन सर्ज करता समझ में आता है सर? सर्ज क्या चीज है? सर्ज आपने देखो कभी एकदम हाई वोल्टेज होता है, एकदम लो वोल्टेज हो जाता है, वो सर्ज कहलाता है। है। उसको बैलेंस करने के लिए बैलेंस SPD करने हम के लिए यूज करते हैं। एसपीडी ये घर में, ये सोलर में यूज होता है। मैं तुमने घर में भी लगा रखा है, घर में सोलर में घर कंपलसरी। में भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपने अर्थिंग कर रखी ना, लगाओ SPD, घर में भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें। ठीक है। उसके बाद जो वायर निकलता है फिर आपका जाता है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है आपका? आइसोलेटर। आइसोलेटर बड़ी साइट पर आइसोलेटर हम कंपलसरी लगाते हैं। मानो कभी मेरा एसीडी में कोई बर्न हो गया, अब मुझे कैसे काम करूंगा? चलती लाइन पे काम नहीं कर सकता, आइसोलेटर को ब्रेक करूंगा, आइसोलेटर से ब्रेक कर लूंगा, मैं इसमें वर्किंग कर सकता हूं। आइसोलेटर के बाद आपका आ गया यहाँ पे मेन एलटी पैनल। बड़ी साइड का है। हाँ, एक छोटी साइड का है अपने पास? छोटी साइड का भी दिखा है देता ना, हूँ आपको। दिखा दो एक बार, वो तो थोड़ा सा चलो घूम जाएगा, 3 किलोवाट, वो थोड़ा बाहर का सिस्टम हो जाएगा ना। चलो 3 किलोवाट का दिखाता हूँ आपको। 3 से 10 तक का ठीक है। कोई बात नहीं। कौन सा? अब बताइए क्या सारा काम हुआ? एसएलडी मिल जा किसी का। जो दिखा कर रहे हैं मतलब बराबर बोल दो, क्या चलना दिखाने की जरूरत ना हो। क्या चाहिए इंसान को? सेल्स के बारे में बताना, टेक्निकल। ये रहा, ये हमारा 8 किलोवाट की साइट का है, छोटा छोटा किलो छोटा है। सेम वही कनेक्शन है, एसीडी बॉक्स में आए। उसके बाद क्या, ये दिल्ली की साइट है, दिल्ली में कंपलसरी है कि वो मीटर लगाते लगाते हैं, सोलर मीटर। यूपी के अंदर सोलर मीटर नहीं लगाते। उसके बाद अपना आइसोलेटर में आए, आइसोलेटर के बाद मेन पैनल में आकर लोड यूज कर लिया। बहुत छोटा सा सुमित भाई, इनको ये बताओ कि DCD भी ACD भी हम क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि भाई हम कस्टमर के पास जाएंगे तो हम इसके फायदा बताएंगे ना, हाँ क्या फायदा किस चीज का। तो मैं बता दूं, डीसीडी बॉक्स यूज करते हैं हम लोग। ये डीसी ब्रेकर है, मानो पैनल से हाई वोल्टेज या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो वहां पे डीसी ब्रेक कर लेगा अपना। ये फ्यूज होता है डीसी मतलब कि ये सेफ्टी पर्पस से Safety लगा purpose जाता है, के लिए। सेफ्टी पर्पस से। एसीडीबी डीसीडीबी सेफ्टी पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं आइसोलेटर। अब यहाँ पे क्या, मैं आइसोलेटर नहीं लगाऊंगा तो मेरी कॉस्ट, कुछ कंपनी क्या करते हैं आइसोलेटर नहीं लगाती है, तो यहाँ पे एक आइसोलेटर भी आप लगाओगे तो कम से कम 1200 रुपये का बैठेगा। 32 एम्पियर बड़ी साइट है, कम से कम 64 एम्पियर्स का लगेगा, 63 एम्पियर्स का, तो 1200 रुपये का आएगा ही आएगा। तो कुछ कंपनियां नहीं लगाती हैं, कॉस्ट कटिंग कर देती हैं, पर हम लोग क्या करते हैं आइसोलेटर लगाते हैं कंपलसरी। कल को मेरे इंजीनियर को यहाँ पे कोई वर्क करना हो, सीडीपी में आग लग जाए, कुछ हो जाए, एमसी बदलनी है, तो कैसे चलती लाइन पे थोड़ी करेंगे, तो यहाँ से अपना ब्रेक कर लिया, उसके बाद अपना काम कर रहे हैं। मैं आइसोलेटर बॉक्स नहीं लगाता, फिर मजबूरी में क्या करना पड़ता, मुझे मेन एलटी पैनल से लाइट बंद करनी पड़ती, कंज्यूमर का घर का लोड बंद करना पड़ता। फिर कंज्यूमर जो वहां पे इरिटेट होता है कि तुमने मेरे घर की 2 घंटे लाइट बंद कर दी भाई। तो उसका भी काम होता है, मेरा भी काम होता है, उसके लिए हम आइसोलेटर लगाते हैं। तो ये सारे हम कुछ पैरामीटर, इसमें क्या है कि इसमें 3 अर्थिंग कराते हैं हम लोग। सोलर में कंपलसरी है 3 अर्थिंग। एक सोलर लाइटिंग अरेस्टर के लिए ये LA लगा हुआ,
इसको गांव के लोग तड़ी चालक भी बोलते थे, हिंदी में तड़ी चालक बोलते हैं। आपने देखो भट्टे वगैरह पर त्रिशूल लगा रहता था पहले, अब तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है। वो ये काम करता है, कोई आसमानी बिजली गिरती है ना तो इसको ये जमीन में ग्राउंड कर देता है। और जो आकाशीय बिजली होती है वो आकाशीय जो कहती बिजली हाई गिरती है, वोल्टेज हाई होती है। वोल्टेज होती है, वो तो क्या इसलिए वो क्या कि जो आकाशीय बिजली जो गिरती है ना वो हमेशा ब्लैक चीज पे गिरती है, पर सोलर पैनल आप ऊपर से देखोगे वो काले दिखते हैं, तो उस पर गिरने के ज्यादा चांस रहते हैं। उसको रोकने के लिए ये कंपलसरी है आपका लाइटिंग अरेस्टर लगाना विद इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब ये इंसुलेटर नीचे देखा होगा आपने, पहले चीनी के मिट्टी के इंसुलेटर आते हैं बस बार वगैरह में सब कुछ होता है, या प्लास्टिक का। हाँ को ट्रांसफार्मर वाले, इसको नहीं लगाओगे तो क्या कि बिजली गिरेगी और आपने रूप पे कनेक्ट कर रखा तो आपकी जमीन को बेकार कर दे, फाड़ देगी, पूरे घर को मैंने आपके घर को पूरा तहस नहस कर देगी, इसलिए इंसुलेटर इंसुलेटर के साथ लगता है। और कॉपर की वायरिंग के साथ नीचे अर्थिंग तक जाता है, कंपलसरी है जी। दूसरी अर्थिंग होती है आपकी सोलर पैनल्स की और डीसीडीबी की कॉमन रहती है। यहाँ पे देखो ग्रीन कलर से मैंने कॉमन दिखा रखी है। ये होती है कि मानो कस्टमर पैनल धो रहा है, कोई लीकेज करंट ना हो, लीकेज करंट की वजह से कस्टमर को करंट ना लग जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा डेंजर होता है डीसी करंट, क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी आदमी छू लेना तो आदमी मर जाएगा। यहाँ पे तो कम से कम आपको 1000 वोल्ट तक लेके जाते हैं हम लोग। अब फिर सीरीज दूसरी में बात क्या है भाई, रूफ पे लगाता है, बच्चा जाता है, कोई भी जाता कोई है, बच्चा जाता कोई है, भी छूते रहते कुछ हैं, लोग क्या है क्या नहीं मतलब है, तो स्ट्रक्चर उसको लगा सेफ्टी रखा है, किसी ने पर्पज से साथ भाई यूज हट कर, करते लोग क्या करते हैं उसके नीचे कपड़े सुखाते हैं, हैं। तो हाँ, गीले कपड़े डालते हैं रस्सी पे, तो उसको सेफ्टी के लिए हम लोग अर्थिंग अर्थिंग कराते हैं। अर्थिंग कंपलसरी है। फिर एक तीसरी अर्थिंग होती है इन्वर्टर की। इन्वर्टर को में लीकेज करंट है, कभी एसी वायर, कभी इन्वर्टर टच होगा, उसके लिए कंपलसरी है। क्या सर? हाँ, तो ये तीसरी अर्थिंग हम इसलिए कराते हैं। 3 अर्थिंग होती है, जीआई की होती है, हम लोग कराते हैं 17 mm की कॉपर बॉन्डेड 1 मीटर की। 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर साइड के अकॉर्डिंग डिजाइन होती है। बड़ी साइड हो 3 मीटर होगी, छोटी साइड पे 1 मीटर की होती है। अब इसमें हम अब वायर का पूछ रहे थे, इसमें जो डीसी सोलर से हमारा जो वायर निकलता है इन्वर्टर तक जाता है, इसमें होता है 1 कोर 4 स्क्वायर mm डीसी वायर। ये टिन कॉपर होता है, हम लोग यूज करते हैं सोलर में टिन कॉपर यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि आपने घर की बैटरी और कोई तार हम जोड़ते हैं, उस पर कार्बन सा आ जाता है, ग्रीन ग्रीन कार्बन। उसको रोकने के लिए हमें टिन की कोटिंग होती है कि इसमें का लॉसेस ना हो, इसलिए टिन की कॉपर रहती है, टिन की कोटिंग रहती है। कस्टमर पूछते हैं भाई टिन पूछते क्या हैं है, टिन क्या है यार, ये आपको मैं चीज़ वायर तो वो दिखवा बता दूंगा दो। अभी। उसमें क्या है मैं आपको दिखाऊंगा, आपको लगेगा वो एल्युमिनियम, वो एल्युमिनियम नहीं, उस पर वो टिन की कोटिंग है, कोटिंग करते हैं। इसके लिए। उसके बाद फिर यहाँ से वायर निकला, ये आपका वायर यूज कर रहे हैं 4 स्क्वायर mm कॉपर केबल। यहाँ भी हम कॉपर यूज कर रहे हैं, अर्थिंग में भी हम कॉपर यूज कर रहे हैं। एलए में हमारा यूज हो रहा है 16 स्क्वायर mm, और इस स्ट्रक्चर में हो रहा है कितना है, इस स्ट्रक्चर में 6 स्क्वायर mm। कैसा? स्ट्रक्चर के साथ हाँ देते हाँ, तो कंपलसरी। ये तो दे रखा है ये ना रहा ना, यहाँ पे, ये पूरा समझ अगर लो पैनल structure है यहाँ पे। स्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड है ये डीसीडी और डीसीडीबी के साथ वो कंबाइन दोनों है। कंबाइन करके चलते हैं दोनों के साथ। इसमें यहाँ पे हम इसको नहीं, हम इसको देखेंगे। अब इसी में हम सारा कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं कि हमारा सोलर इन्वर्टर किस कंपनी का रहेगा। बड़ी साइटों पे ईजी सोलर का पैनल्स है, 600 वाट का पैनल लगा रहे हैं, 84 मॉड्यूल्स हैं, कितनी स्ट्रिंग बना रहे हैं, हम सारा कुछ यहीं पे एक्सप्लेन कर देते हैं, जिससे कि जेई वगैरह को इजी रहता है समझने के लिए। अब चलो एक क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ हल्का सा। 3 किलोवाट में मुझे 5 से 50 के पैनल यूज करने, कितने पैनल यूज होंगे? हाँ, अभी क्या क्या आप वहां पे साइट पे बैठे हो, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कितने पैनल लगेंगे? 3 किलोवाट हाँ, मुझे 5 किलोवाट का पैनल 5 किलोवाट का सोलर लगवाना है, तो कितने मॉड्यूल्स लगेंगे? 3 किलोवाट में 6 लगेंगे। 5 किलोवाट में 5 किलोवाट में मतलब कैसे निकाला आपने? अंदाजा अंदाजा से नहीं, नहीं। अंदाजा नहीं चलेगा यहाँ पे, कहाँ चलेगा? यहीं पे फिर आप फंस गए। अंदाजा नहीं, एक्चुअली क्या है कि हमें सबसे पहले निकालना है हमारा ना, हमें किलोवाट में निकालना है। हमारा 1 किलोवाट होता है 1000 वाट, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, हमें 5 किलोवाट का लगाना है, तो हम करेंगे 5000 डिवाइड बाई हमारा पैनल कितने वाट का यूज कर रहे हैं, पैनल के अकॉर्डिंग। अभी हम 550 का यूज कर रहे हैं, तो 550, तो आपके निकल के आ गए 9 पैनल्स। एक बार निकालो आप, मतलब कि 2.5 तो ये बहुत जरूरी है आपको, वहां पे आपको एक्सप्लेन करना है। अंदाजा कुछ नहीं चलेगा वहाँ पे, अंदाजा आपको नहीं। एक्सप्लेन बतानी है वहाँ आपको। पे जैसे 1000 वाट का भी लगता है। क्या पैनल हमारा भी 610 वाट तक का पैनल लगा रहे हैं, 600 टोकन। तो वहाँ पे कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन आपको निकालना पड़ेगा। बाकी 50 का बताया ना, 550 का साइज साइजिंग होगा आपको 1134। बाद में बताऊंगा मैं सब साइज चीजें। बता रहा हूँ। वो सबसे बाद में बताई जाएगी, केवल पैनल आपको का ये साइज चीज जब तक दिखा 1134 चौड़ाई है, और लंबाई है 2278 mm और मोटाई है 35 mm। और फिट में कितना है? 3.5 में 7। अब करीब बैठता है 4 फीट के आसपास बैठता है, Approx- 4 बाई 8 आप बोल दीजिए स्टैंडर्ड। 16 की गारंटी क्या है? हाँ मैं बता रहा हूँ आपको। अभी 550 तो लगभग आपका 1135 तो चौड़ाई होगी वो बता- और 2275 आपकी लेंथ हो गई है अच्छा, mm में पैनल्स जाती की है। होती है 25 ईयर परफॉर्मेंस वारंटी।
12 साल गारंटी रहती है और 25 ईयर तक परफॉर्मेंस वारंटी। अब ये बताओ परफॉर्मेंस वारंटी और प्रोडक्शन वारंटी में क्या अंतर है? जो 12 साल बता रहे हैं 25 साल बता रहे हैं, क्या डिफरेंस है इसमें? मार्केट में लोग कह रहे हो 25 साल वारंटी है, 25 साल वारंटी परफॉर्मेंस वारंटी है, मार्केट में झूठ चल रहा है। हाँ। बस 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 अब क्या है कि मैंने परसों बैटरी खरीदी है बाइक की, उसमें लिखा था 2 साल गारंटी है और 2 साल वारंटी है। जो हम 25 ईयर तक लेते हैं वो 20% लैक्स लेके चलते हैं, 20% तक, उससे नीचे जाएगा फिर हम चेंज करेंगे पैनल, उससे बात नहीं है ना, क्योंकि ये हर ईयर डिक्रीज होती है, ठीक है ना। और रहा अब ये 12 साल का, 12 साल में ये होता है कि पैनल में कुछ ब्लैकनेस आ गई, वर्किंग नहीं कर रहा है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग हुआ था, तो वो होते 12 साल के वारंटी। तो वहाँ पे कंपनी जाएगी ना, वहाँ पे ठीक करने के लिए। जैसे कोई दिक्कत आएगी तो रिप्लेस होगा ना। बिल्कुल, पहले तो वहाँ पे जांचा जाएगा, बंदा जाएगा क्या इशू है क्या नहीं है। कभी कभार क्या होता है भाई कुछ, हाँ ये तो खैर हमारे यहाँ से हो गया, कभी कभार क्या होता है पैनल टूट जाता है, कोई बच्चे खेल रहे हैं कुछ फेंक के मार दिया है ना, उसमें कोई पशु पक्षी तभी टूट जाता है। कोई कोई दिक्कत नहीं कोई है। बंदा फोर्स से मारे तभी टूटता है, वैसे टूटता नहीं है, वैसे आप भी चढ़ जाओ मैं भी चढ़ जाऊँ कोई इशू नहीं आएगा। कॉर्नर से टूट, अगर ऐसे कॉर्नर पे फोर्स मारेंगे तो टूट जाएगा, रिप्लेसमेंट में कॉस्ट आएगी। बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। अभी वारंटी का डैमेज की कोई वारंटी नहीं है। हाँ वही हाँ बोल भाई, हम्म। मैं निकलूं? चलो निकलो फिर, और अगर इसको छोड़ दो। हमें लगता है कि उसका उस एरिया में पत्थर मार सकते हैं तो हाँ। उसका भी protection- उसमें कुछ नहीं है, आप 16 पैनल के ऊपर कुछ लगा भी देंगे, जाली वगैरह लगा देंगे, शेडो आएगा तो फायदा क्या? जैसे मुर्गा जाली होती है बड़ी होती नहीं नहीं कोई फायदा नहीं है, शेडो आएगा। उसके लिए कोई आप अभी तक कुछ ऐसा आया नहीं है। है नहीं, क्योंकि गांव देहात में ना तो जेलसी की वजह से हाँ वो बिल्कुल ये कंपलसरी है। अब मैं वो जलस नहीं मानो, कोई बंदर आ गया उसने मारी, वो होता पैनल्स पे गिरी। अब एक ना, मैं लगाने के लिए कर लूंगा हाँ। वहाँ पे लोग दूसरे की चाहे गाड़ी हो, गाड़ी में किसी से भी तोड़ते हैं और तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, वही चीज है कि उसके है इसके भी सोल्यूशन है, इंश्योरेंस करा लेगा इंश्योरेंस करा दीजिए। पर इंश्योरेंस में भी ये है कि जब वो इंश्योरेंस वाले जब आएंगे वो एक चीज चेक करते हैं, प्रॉपर चेक करेंगे। प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। हाँ प्रॉपर क्लियर, वो तो वही देखेंगे ना। क्योंकि जब हम लोग कुछ जगह अभी पर क्या लेकिन फिरोजाबाद में क्लास क्लेम शायद वो भी नहीं करने गए हैं यार, हम जब लोग तुम गए तोड़ थे, दो क्लेम वो कैसे कह कर रहे देंगे? कि ये अब खुद से टूट गया, जब मैंने देखा उस पर धारदार चीज लगी हुई थी, पूरा इंस्पेक्शन किया, सारा पता चल गया किससे टूटा है। आपको पैनल पे पता चल जाएगा वो किस चीज से मारा है, किस चीज से टूटा हुआ है, वो खुद ही पता चल जाएगा उस चीज से। तो अभी हम पैनल्स पे चल रहे थे, पैनल्स आप बताइए कि कितने पैनल लगेंगे भैया? ठीक है, अब मेरे को 10 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाना है, तो कितने मॉड्यूल्स लगेंगे अब बताइए? 10 किलोवाट लगाना है मेरे को, कितने मॉड्यूल्स लगेंगे? 18 कैसे निकाले आपने? ये तो आपने तुक्का मार दिया, 5 का डबल कर दिया। ठीक है डबल कर दिया आपने, अब मेरे को 7 किलोवाट लगाना है। ना 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 ना, मैं 10 किलो वाट लगा रहा हूँ, मैं 600 वाट का पैनल यूज कर रहा हूँ। अब मैं 600 वाट का पैनल यूज कर रहा हूँ। आप क्या करोगे? सोचना पड़ रहा है ना। तो आप कैलकुलेटर निकालो, सीधे करो 10,000, क्योंकि 10 किलोवाट का मतलब 10,000। 16 आ गए देखो, देखो उन्होंने निकाल दिया, ये आपको वही यही देखो वैसे आप निकालोगे। वो बता रहा हूँ, एक 600 आगे तो- पीछे एक पॉइंट होता है, लेकिन प्लस जाती है तो हमारे 17 पैनल लगाते हैं, 10,200 का 200 वाट एक्स्ट्रा जाएगा, और आप 16 लगाएंगे मैं तो बता रहा हूँ 600 क्या है। इंटू जैसे 16 500 मतलब 5 किलो वाट 9600 वाट हो गया, 400 वाट या कम रहेगा, तो हम 17 पैनल लगाएंगे। तो ठीक है ना, जैसे 5 किलो वाट सिस्टम हो गया, 5 किलो वाट में है तो 500 वाट हो गया, सॉरी 5000, ठीक है ना। अब कम आ रहा है, कोई आपकी दिक्कत नहीं। जो अब इसमें पैनल क्या की है? वाटेज है डिवाइड कर दो उसको, 550 से हो 600 हो, 550 का हम 9 लगा रहे हैं तो वो 49 निकल के आ 50 जाएगी वाट, quantity 50 वाट, कोई पैनल दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर्स ऑफ पैनल्स निकालने की क्वांटिटी पे ये निकल जाएगा हमको कुछ। घट के भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत फर्क 100 वाट कोई देखो ऊपर नीचे 50 100 वाट तक 150 वाट तक कोई इशू नहीं पड़ता है। जहाँ 200 250 वाट हो रहा है तो वहाँ फर्क पड़ेगा, वही वहाँ फर्क पड़ेगा। आपको कस्टमर को बोलो कि भैया इतना ऊपर जाएगा, आपको पेमेंट देना पड़ेगा इस चीज का, वरना मैं इतना लगाऊंगा। सर बताइए 7 किलो वाट का मेरे को पावर प्लांट लगाना है तो कितने मॉड्यूल्स लगेंगे? मॉड्यूल्स आपके पास अवेलेबल 500 वाट का है अभी सर। देखो क्लियर नहीं हुआ मुझे। हाँ तो मैं वही क्लियर कर रहा हूँ। एक मिनट ना भैया, इसको ना मैं इस पे एक्सप्लेन कर देता हूँ एक से। वो बना दीजिए। कहाँ है मार्कर का? मान लो ये परमानेंट यूज कर दिया क्या? दिखाना कौन सा है? परमानेंट आराम से कर लो। हाँ मिनट है, परमानेंट है ये परमानेंट है ये भी। वोट मार्कर है ये तो यार। चलो इसे यूज कर सकते
पानी से हो जाएगा, पानी से हो जाएगा। गीला करके ना, गीले करके। डस्ट थोड़ा गीला करते हैं। डस्ट गीला झूठा होगा करोगे तो उसमें वो होगा। ये गलत यूज कर दिया। ये ब्लैक वाला में यूज होता है ना, व्हाइट वाला यूज करो, जो परमानेंट है। ये परमानेंट है। चलिए बता देता हूँ आराम से, है ना। यार सारा देखो 1 किलोवाट कितना होता है, ठीक है। अब मान लो कि मुझे 5 किलोवाट है, तो कितना हो गया ये 5000 वाट। एक मिनट रुक जाइए। ये मिटने का ना है, परमानेंट हो गया ये। चलो कोई बात नहीं, मैं इसमें समझा दूँ आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मिट रहा है ये। कोई बात नहीं। ठीक है। अब मान लो कि मेरे को यहाँ पे है, मेरे को नंबर ऑफ पैनल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ पैनल्स, मान लो मेरे पे 600 वाट का पैनल है, ठीक है ना। अब मेरे को 5 किलो वाट में लगाना है, तो इसको डिवाइड कर दो 600 से, ठीक है ना। सीधे ये निकल बात के आ है। जाएगा। नंबर ऑफ पैनल की क्वांटिटी निकल जाएगी। आपका कितना बड़ा सिस्टम हो, कितना, आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपका जो पैनल है वो कितने वाट का कितने है। वाट का है? डिवाइड कर दो उससे, वो निकल जाएगा अपने नंबर ऑफ पैनल्स। वो आपके पास मॉडल्स कितने वाट का है इस टाइम स्टॉक में? हो सकता है 6 में 600 से मैं 600 लगा रहा हूँ, 500 का साइड भी, में 500 भी 600 लगा का रहा भी है, हूँ। 550 का भी है, वो आपके ऊपर डिपेंड वो आपके ऊपर है। हाँ। अभी मेरे पास तीनों स्टॉक रखा हुआ है। मेरे पास 500 वाट का भी है, 550 भी है, 600 भी है। उसको डिवाइड करते हैं। उसको डिवाइड कर बस। मेरे पास 710 भी है। अभी हमने एक्सपो में 710 लॉन्च किया था, 710 भी रखा हुआ है। तो नॉन डीसीआर नॉन डीसीआर अभी वो अभी DCR नॉन नहीं डीसीआर। है। नॉन डीसीआर है। जैसे सर एक कंपनी है आरटीएल इंडस्ट्रियल गैस के नाम से, जो वहाँ पे क्या करते हैं, गैस की पाइपलाइन वहीं तक मीटर जाएगा, मीटर रीडिंग होगा, जहाँ तक पाइपलाइन बिछी हुई है, जहाँ तक कहीं अगर एरिया में नहीं होगा, जिसका पाइपलाइन नहीं है, तो कहीं ऐसा सोलर पैनल का तो नहीं है सिस्टम कि यही इसी एरिया में लगेगा? ऐसा कुछ नहीं, आप सब जगह लगा सकते हैं। रूरल रहेगा, अर्बन में दोनों में सोलर काम करेगा, गांव में सिटी में दोनों में काम करेगा। ये कहीं पे भी लगा सकते हो आप खेत में भी लगा खेत में लगा सकते हो, खेत में भी लगा सकते लगा बिल्कुल। सकते हैं। खेत में सोलर पंप के लिए हैं, खेत वालों को ज़्यादा जरूरत पड़ती है, बिल्कुल लगवाओ तो पंप वो लगाओ, क्या है, ट्यूबवेल लगाते हैं। पर लेकिन सब्सिडी नहीं मिलेगी आपको इसमें, सब्सिडी नहीं मिला। सर जैसे ये मैंडेटरी है कि वो छत पे ही लगाया जाएगा? हाँ, किसी के पास ग्राउंड है घर के बाहर? ग्राउंड में नहीं, क्योंकि सोलर रूफटॉप, उसका नाम ही है रूफटॉप, आपकी छत के ऊपर ही लगेगा। फिर वो ग्राउंड माउंटेड लगाकर उसमें सब्सिडी नहीं मिलेगी। आप खेत में उसमें लगा सकते हैं फील्ड में, पर उसमें सब्सिडी नहीं मिलेगी। सारा काम हो जाएगा, सब्सिडी नहीं मिलेगी खेत क्योंकि में। रूफ टॉप का नाम है ना घर के ऊपर। अब देखो मेरी बात सुनो, बहुत से बंदे क्या है ना, छज्जे बाहर निकलते रहते हैं, बहुत ऊपर गिरा के तुम यहाँ पर लगा दो, सब्सिडी आपको वहाँ पे भी नहीं मिलेगी छज्जे पे। आपकी जमीन पे ही मिलेगी। हाँ, ऊपर जो रूफ रहेगी केवल वहीं पे मिलेगी सब्सिडी आपको। अब जैसे बहुत से होते हैं मेरे फ्लैट होते हैं फ्लैट, बहुत के बोले मतलब कि जो गैलरी टाइप में होते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाती हैं बाहर, तो कहना बोलते भाई यहाँ पर लगा दो, मैं कहते लगा दो देंगे, लेकिन सब्सिडी नहीं मिले, फिर हमें मत बोलना इस चीज़ के लिए। तो वो सब चीज़ें होती है, क्योंकि देखो जो ये फ्लैट हैं 5 बजे 4 सबके नाम अलग अलग होती है। जो सबके ऊपर जो फ्लोर पे वो उसकी छत हो गई है जैसे भी है, तो इसलिए मना कर देते हैं हम। अपार्टमेंट में नहीं लगता। जिसके नाम पे छत है, अप्रूव्ड है, उसके लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सोसाइटी में भी वहाँ पर देखना पड़ता है, सोसाइटी में भी बहुत इशू आते हैं। क्या ना, सोसाइटी वहाँ है ना, परमिशन लेनी पड़ती है, वो भी हमको नहीं, वो खुद लेगा सोसाइटी वाला यूपीपीसीएल से। अगर सोसाइटी में जाना वहाँ परमिशन लेना पड़ेगा। हमको नहीं, जो वहाँ पे बंदा जो रहते हैं उनको लेनी पड़ेगी। सोसाइटी का मतलब ये है कि मान लो कि हमने छत बना, हम 3 भाई रहते हैं, हमने 3 फ्लोर बना कहाँ रखे पे? हैं, तो सोलर लगाने के लिए तीनों भैया से परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन तो हम यहाँ पे लेनी पड़ती है। बिल्कुल, वैसे इस कस्टमर लेके देगा, तीनों दोनों लोगों से साइन कराएगा दिक्कत कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, दिल्ली में हमने मैं सोलर लगाना चाहता हूँ। बड़ी इस चीज़ के लिए उसका कोई फॉर्मेट होता फॉर्मेट आप तो वो स्टैम्प पे मांगते हैं, वो तो वहाँ वो बना के दे देते हैं, आपका तहसील वगैरह वाले बना के दे देते हैं। हाँ, कोई नोटराइज होता है ना, वो है? एनओसी दे देंगे आपको, एनओसी मिल उनका जाती है। फॉर्मेट होता है सबके पास। ठीक है। अब आता है सोलर में क्या क्या कंपोनेंट यूज होते हैं। आपने मुझे बताइए, अभी क्लियर है कि पैनल्स कितने लगाएंगे? पक्का क्लियर है ना? आप सर- चलते हैं कि 3 किलोवाट में हमारे क्या क्या कंपोनेंट्स रहेंगे। सुमित जी, सर कुछ बोल रहे थे कि मुझे अभी ये चीज़ चाहिए कि हमको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है कस्टमर के साथ, प्रोसेस ठीक है। पूछना चाहना चाह रहे हो ना अभी। कितनी पेमेंट लेनी है, कब लेनी है, कब उसका वो हाँ। अप्लाई करनी है, कब लोन अप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा, वैसे आपको ये सब चीज़ें अभी बताया गया है, ये वाली चीज़ें कहाँ पे उस टाइम आपने ध्यान नहीं दिया, वो अलग चीज़ है। मैं पेमेंट का बता देता हूँ आपको। क्या कि हम किसी को जब कोटेशन देते हैं उसमें हमारी टर्म्स एंड कंडीशन सारा कुछ लिखा होता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
हमारी ये हमारा कोटेशन है। ये एक मिनट, अब इसको नीचे लेना पड़ेगा। अच्छा हो गया लोग। ये कोटेशन फॉर्मेट है, ठीक है। हम कितने किलोवाट का हम कोटेशन देंगे, तो बड़ा साइट आ गया, छोटा छोटा। मिनिमम कितने किलोवाट का? मिनिमम हम 3 किलोवाट लगाते हैं, 3 3 किलोवाट किलोवाट से नीचे नहीं लगाएंगे हम लोग ऑन ग्रिड। अब मैं ले लेता हूँ छोटा सा कोई 3 किलोवाट प्रपोजल, ऊपर भी है। हाँ ठीक कोई है। बात नहीं, ठीक है। ये कोटेशन फॉर्मेट है, इसमें सारा कुछ डिटेल मिलेगा, कस्टमर का नाम, किस डेट में कोटेशन बना है, कहाँ का लोकेशन है और के मोबाइल नंबर। उसके बाद इसमें सारी डिटेल्स हैं। ये हम कितनी कंपनियों के साथ काम करते हैं, कितने गवर्नमेंट सेक्टर में काम किए हैं, वो सारा इसमें मेंशन है, हमारे कस्टमर जो है। हमने कहाँ कहाँ कंपनी में काम किया है। उसके बाद आगे इसमें BOS रहता है, इसमें 5 DCR पैनल है, 500 वाट के 6 पैनल हैं, एक इन्वर्टर है 3 किलोवाट का सिंगल फेस। उसके बाद जो स्ट्रक्चर हम ये देंगे 4 बाई 6 फीट हाइट का देंगे, 3 किलोवाट इस रेट में, 4 फीट आगे रहेगा, 6 फीट पीछे रहेगा। कस्टमर कहता है जी मुझे फ्रंट में 5 फीट चाहिए, 7 फीट चाहिए, तो उसकी कॉस्ट एडिशनल एक्स्ट्रा हो जाएगी। हमारा जो स्टैंडर्ड है वो 4 बाई 6 स्टैंडर्ड है। उसके बाद है आपका एक ACD भी रहेगा, इसमें एक DCD भी रहेगा, अर्थिंग रहेगी 1 मीटर की कॉपर बॉन्डेड 3 रहेंगी, एक लाइटिंग अरेस्टर रहेगा विद इंसुलेटर। उसके बाद आते हैं DC केबल रहेगा 4 स्क्वायर mm का, AC कॉपर रहेगा 2.5 स्क्वायर mm 2 कोर, अर्थिंग वायर रहेगा 4 स्क्वायर mm का। इसके अंदर आ गया आपका मिसलेनियस आइटम, पाइप, सैडल, टेप वगैरह, वो हम मिसलेनियस में डाल देते हैं। 3 किलोवाट का सेट में रहेगा, कितना लगेगा वो हमें साइट के अकॉर्डिंग लगता है। AMC 5 साल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, 5 साल तक सिस्टम में कोई दिक्कत आती है, डैमेज ना हो तो हमारे इंजीनियर जाकर फ्री में चेक करेगा, कोई कॉस्टिंग नहीं है। लेकिन एक चीज और है, AMC का मतलब ये है कि हम केवल फ्री ऑफ कॉस्ट जो कर रहे चेक हैं करेंगे, सर्विस है, सर्विस है, चेक करेंगे। लेकिन वहाँ पे कुछ भी ऐसे कुछ MCB बर्न हो गए या कुछ भी होगा वो पाएंगे, कस्टमर को तो पे करना customer को पड़ेगा। पे करना पड़ेगा उस चीज के इसमें लिए। सोलर मीटर जो चेंज होगा वो 3 किलोवाट का यू चेंज करेगा, यूपीपीसीएल के एंड पे रहता है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रोजेक्ट को, इसमें कॉस्ट रहती है कितने का हमने बेचा है, 2 लाख रुपए का हमने इनको दिया है, 3 किलोवाट का, जिसपे GST है 8.9%। अब जो माइनस अभी हम एक क्वेश्चन आएगा GST वाला, मार्केट में सब लोग कहेंगे 5% GST हो गई है। 5% सोलर पैनल और इन्वर्टर पे हुई है, इंस्टॉलेशन, वायर, सब चीज आपकी सप्लाई है वो 18% अभी भी है। तो जब दोनों क्लब करेंगे तो 8.9% हो गई। 18% और 5% जो हम हाँ? पहले 13.8 थी, पहले 13.8 थी, अब 8.9% हो पहले गई। वो 12% था ना सोलर पैनल का, इन्वर्टर का 18 का, तो अभी ये घट के 5 हो गया है, तो दोनों का एवरेज निकल के हमारा 8 अब देखो निकल के इसमें आ रहा है। स्ट्रक्चर भी हमने दे रखा है, हमारा रूफटॉप स्ट्रक्चर रहेगा, MS गैल्वेनाइज रहेगा एज पर डिजाइन कस्टमर के। इसमें हमने प्रोडक्शन भी दे रखा है, 4 से 5 यूनिट PV साइड से बनेगा, 4 से 5 का हम एवरेज देके चलते हैं। हम बिल्कुल ये लेकर देते हैं कि कस्टमर कभी पैनिक ना हो उस चीज के लिए। अब देखो यहाँ पर पूरा साल का टैक्स और average ड्यूटीज भी मैंने दे रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ चार्ज 18% इंस्टॉलेशन और 5% सप्लाई एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद पेमेंट टर्म्स आ गया, 20% एडवांस टोकन मनी, 70% मटेरियल डिस्पैच से पहले, और आफ्टर इंस्टॉलेशन 10%। मतलब 20% हमको एडवांस लेना है। लेना ही लेना। आपको बुक कर लिया, आपने सिस्टम उठा लिया है, तो आपको 20% लेना है। उसके जब बाद वहां पे materials- मटेरियल वहां पे जाएगा उससे पहले 70% मेरे को चाहिए। 70%, ठीक है ना, 10% हमारा जो अमाउंट बचेगा वो after तब installation। लेंगे, तब पूरा कमीशनिंग भी हो जाएगा आपका। और टाइम पीरियड रहेगा 30 डेज का, इसमें हम सारा मेंशन करके देते हैं, टाइम पीरियड 30 डेज का। अप्रोक्स लिख दिया है। ऑन ग्रिड On grid है। कॉम्प्लेक्स मैंने On grid है। अप्रोक्स लिख रखा है, 30 डेज मैक्सिमम लेके चलते हैं हम। 30 डेज हम लेके चलते हैं, तो हम इतना